तो ड्रामे की शुरुआत में हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड मोई से, जो अभी अभी नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है। तो कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तभी एक लड़का आकर उसे उन लड़कों से बचाता है और हमारी मोई को उस पर क्रश आ जाता है। एंड वो लड़का इस ड्रामे का मेन लीड थियन होता है। तो मोई हमेशा उसे चुप चुप कर देखा करती थी एंड हमेशा प्रे करती थी काश किस्मत उन दोनों को मिला दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोई शादी के लिए तैयार हो रही थी एंड उसकी शादी हो रही थी उसके फर्स्ट लव थियन के साथ। जिसके बाद हम थियन को देखते हैं जो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था एंड शादी से बचने के बारे में वो सोच रहा था। और उसका भाई रिया आकर उसे बताता है कि बेटा शादी तो तुझे करनी पड़ेगी एंड आज तू कहीं भाग नहीं सकता। तो थियन अपने भाई से कहता है कि वो वॉशरूम जाकर आता है। इधर मोई और उसके फैमिली मेंबर्स थियन का काफी टाइम से वेट कर रहे थे पर थियन नहीं आ रहा था। तो री थियन को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो अकेले ही वापस लौट आता है। जिसके थोड़ी देर बाद थियन भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ थियन एक लड़की के साथ था जिसका नाम था यादा। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि यादा के फोन में काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं पर वो उन्हें पिक नहीं कर रही है। तो थियन से गलती से कॉल पिक हो जाता है और यादा का हस्बैंड उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो थियन ये जानने के बाद कि यादा ऑलरेडी मैरिड है वहाँ से गुस्से से चला जाता है और अपने घर लौट आता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि नीचे तेल जैसा कुछ गिरा हुआ था। तो वो जोर से मोई का नाम लेकर चिल्लाता है। तो मोई भागते हुए वहाँ पहुँचती है। इससे पहले कि थियन उसे डांटता वो वहाँ से भाग जाती है और थियन भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे डांटने लग जाता है। पर थियन उसे और नहीं डांटता क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो खाने के लिए उससे कुछ मांगता है तो वो उसके लिए खाना लाती है। इसके बाद थियन की मॉम आती है एंड उससे शादी करने के लिए कहती है पर थियन कहता है कि उसे अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली है। तो मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शादी मोई से करा देती हूँ। इसके लिए थियन साफ साफ मना कर देता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम मोई से शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो थियन कहता है क्योंकि ये एकदम बच्ची है एंड मेरे टाइप की भी नहीं है। तो मॉम कहती है देख लेना अगर तुम्हें कभी भी मोई से प्यार हो गया तो मैं जब तक रो ना लूं तब तक तुम्हारे ऊपर हंसते रहूंगी। तो थियन बड़ा ही कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि ऐसा दिन तो आने वाला नहीं है मॉम। इसके बाद मॉम कहीं बाहर जा रही थी तो वो मोई से कहती है कि अगर थियन तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोई पहली बार थियन के घर रहने आई थी। थियन उसे बिल्कुल भी अपने घर में रहने देना नहीं चाहता था पर क्योंकि री मान गया था इसलिए उसे भी मानना पड़ा। इसके बाद थियन किसी से मिलने के लिए अपनी कार से कहीं जाता है पर वो अपना फोन घर में ही भूल जाता है। जो मोई को मिलता है वो उसमें एक मैसेज देखती है जो यादा के हस्बैंड ने उसे भेजा था। उसमें उसने लिखा था कि अगर तुमने मेरी वाइफ से मिलने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मोई ये देखने के बाद घबरा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं थियन यादा से मिलने के लिए गया था। इधर मोई री को कॉल करके सब कुछ बताती है और वो खुद थियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर यादा थियन को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है। तो थियन से कहता है कि तुम मैरिड हो इसलिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता एंड वहाँ से चला जाता है। तो थियन जैसे अपनी कार से जाने लगता है उसके पीछे यादा का हस्बैंड देश पड़ जाता है। तब तक मोई भी वहाँ पहुंच चुकी थी एंड वो थियन की कार को जाते हुए देखती है तो वो उसकी कार को फॉलो करती है। तो दैच थियन की कार को फॉलो कर रहा था एंड वो थियन की तरफ गन भी पॉइंट कर लेता है जो थियन भी देखता है और पीछे से आ रही मोई भी नोटिस करती है। तो थियन वहाँ से कैसे भी करके निकलता है। तब दैच उसे अभी भी फॉलो कर रहा था एंड मोई भी थियन को फॉलो कर रही थी। थियन एक जगह आकर रुकता है जिसके आगे समंदर था और दैच उसकी कार को पीछे से धक्का मारकर समंदर में गिरा देता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ थियन की पूरी फैमिली थी। वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी कार पानी में गिर गई थी पर लकीली वहाँ कोई था जिसने उसे पानी से निकाला। बाकी सबके जाने के बाद री उससे पूछता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, उसने तुम्हारी कार को जानबूझकर पानी में गिराया था। देन वो उसे उसके फोन के मैसेजेस दिखाता है जो कि उसे दैच ने भेजे थे। देन री उससे उस लड़की के बारे में पूछता है पर थियन के कुछ बताने से पहले ही वहाँ मॉम पहुंच जाती है। दैच यादा को बताता है कि तुम्हारा लवर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो यादा अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है थियन से मिलने के लिए। थियन से कहता है आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो यादा उसे कहती है कि तुम मेरा थोड़ा वेट करो, मैं दैच से डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। थियन से कहता है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यादा कहती है पर तुम सिंगल तो हो। थियन कहता है किसने कहा मैं सिंगल हूँ, मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यादा कहती है पर मोई तो तुम्हारी बहन है। तो थियन कहता है वो मेरी बायोलॉजिकल बहन नहीं है, जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। तभी दैच भी उसके रूम में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि देखता हूँ तू सच में शादी कर रहा है या नहीं, वरना अगर मेरी वाइफ के आसपास भी तू दिखा तो अगली बार तू जिंदा नहीं रहेगा। ये कहकर वो यादा को लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं थियन की मॉम ने भी उनकी सभी बातें सुन ली थी। तो उसकी मॉम आकर उसे कहती है अब जब तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसी गए हो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने उन दोनों से कहा, यानी कि तुम्हें मोई से शादी करनी होगी। तो थियन कहता है वो मोई से शादी नहीं करने वाला। तो मॉम कहती है अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो वो आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो थियन ठीक होने के बाद अपने भाई के घर जाता है और उससे मॉम से बात करने के लिए कहता है कि वो मोई से शादी नहीं करना चाहता। और ये कहता है कि इस मैटर में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। थियन अपनी मॉम से बात करने जाता है कि वो उसकी शादी मोई को छोड़कर किसी से भी करा दे। और उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने मोई से शादी नहीं की तो तुम मुझे मां मत बोलना। देन वो मोई से शादी कैंसिल करने को कहता है बट वो कहती है कि थियन की मॉम ने उसकी काफी मदद की है जब उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए अब वो जो कहेंगी वो मोई करेगी। तो फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं उनकी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी चल रही थी जहाँ थियन के हाथों से रिंग गिर जाती है एंड वो रिंग मोई का पेट ओयुआ खा लेता है। तो पेट से पोटी करवाने के बाद
रिंग लाया जाता है, उनकी एंगेजमेंट होती है। जिसके बाद उनकी शादी की रस्में चली रही थी कि तभी एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। सभी लोग घर की तरफ भागने लग जाते हैं और थियन खुश हो रहा था कि उसकी शादी अब नहीं होने वाली है। पर अगले दिन तो ऑफिशियली उनकी शादी हो जाती है। उनके मैरिज सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं। थियन मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो करना नहीं चाहता था, पर उसे करना ही पड़ता है। जब मोई साइन करने जाती है तब हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसे पहली बार पता चला था कि उसकी शादी थियन के साथ होने वाली है। तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उसकी शादी उसके 7 साल के क्रश के साथ होने वाली थी। तो अब दोनों लॉफुली मैरिड थे। तो शादी हो जाने के बाद थियन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो उसका भाई अगर उसे कहता है तू क्यों गुस्सा हो रहा है, गुस्सा तो मोई को आना चाहिए क्योंकि उसे सारी जिंदगी भर तुझे झेलना जो पड़ेगा। देन उसे मॉम का फिर से बुलावा आता है। तो दोनों अपनी अपनी मॉम और सासू मॉम से आशीर्वाद लेते हैं। देन वो सभी थियन को फर्स्ट नाइट के लिए गुड लक विश करके जाते हैं। इधर थियन जमीन से उठकर बेड पर बैठता है। उसे कहता है तुम आखिर कब तक जमीन पर बैठी रहोगी। तो मोई भी ऊपर आकर बैठती है। तो थियन कहता है आज तुम इतनी शांत कैसे बैठी हुई हो। तो मोई कहती है वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। तो थियन उसे अपनी टाई खोलने के लिए कहता है। देन उसे कहता है तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि थियन ने मोई से ये प्रॉमिस किया था कि उनकी शादी एक सीक्रेट रहेगी एंड उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे, जिसके बारे में अभी उसने किसी को भी बताने से मना किया है। तो प्रेजेंट में मोई कहती है हाँ मुझे याद है, वो बात हमारे बीच ही रहेगी। तो थियन उसके सर पर हाथ रखकर उसे कहता है मुझे तुम पसंद आती हो जब तुम ऐसे बातें करती हो। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर थियन मोई को बेड पर लिटाता है, उनसे किस करता है। पर ये सब तो बस मोई सोच रही थी। तो मोई थियन की तरफ बढ़ रही थी उसे किस करने के लिए, पर थियन उसके सर पर मारकर कहता है क्या तुम कुछ गंदा सोच रही हो। तो मोई कहती है नहीं। तो फिर थियन नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद काफी रात हो जाती है पर दोनों में से कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मोई उसे छुप कर देखने लग जाती है पर थियन उसे देख लेता है। तो मोई जल्दी से आगे देखने लग जाती है। फिर थियन को नींद आती है तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम सोने के लिए चली जाओ। तो मोई कहती है मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो पहले तुम सो जाओ उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो थियन सोने के लिए चला जाता है। इसके कुछ देर बाद मोई उसे चेक करने जाती है कि वो सो गया है या नहीं। देन जब वो कंफर्म हो जाती है तो लाइट वाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट जाती है एंड धीरे धीरे उसके करीब होते जा रही थी। तभी थियन करवट बदलता है एंड वो अपने सामने मोई को देखकर डर जाता है, नीचे गिर जाता है। देन वो उठकर पिलो लेने लगता है। तो मोई पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो थियन उसे कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ क्योंकि मुझे किसी के भी साथ बेड शेयर करने का आदत नहीं है। तो वो जमीन पे लेट जाता है। मोई तो बस उसे देखते ही रह जाती है। तो मोई का इतनी रात जाकर बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। तो मोई कॉन्स्टेंटली बस थियन की तरफ ही देखे जा रही थी। तो वो उसकी तरफ पीट करके सो जाता है पर मोई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो वो थियन के पास जाती है, उसे उठाने लगती है, उसे कहती है तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पे सो जाती हूँ। पर थियन को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी इसलिए वो उठना नहीं चाहता था। पर मोई उसे खींचकर उठाती है और बेड के पास ले जाती है एंड बेड पर सोने के लिए कहती है एंड इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। देन जब वो उठ रही थी तब भाई ये गलत जगह लग जाता है। तो थियन कहता है ठीक है मेरी माँ, मैं यहीं सो जाता हूँ, तू नीचे सो जा। तो मोई नीचे आकर सोने लगती है एंड थियन को देखकर मुस्कुराती है, मन में कहती है कि हो सकता है हमारी शादी एक दिन खत्म हो जाए, पर उसके पास जितना भी टाइम रहेगा वो अपना सारा प्यार थियन को देना चाहती है। दिन अगली सुबह 5 बजे फोन का अलार्म बजता है। तो मोई जल्दी से उठकर अलार्म ऑफ करने लगती है ताकि थियन का नींद ना टूटे। पर थियन उठ जाता है। तो मोई उससे सॉरी कहती है। देन उसके पास जाकर कहती है कि मॉम ने उसे पंडितों के लिए खाना बनाने के लिए कहा है क्योंकि आज से उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत होने वाली है। सुनकर थियन थोड़ा चौंक जाता है। तो मोई हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है हमारी शादी नकली है, तो तुम सो जाओ। इतना हम याडा को देखते हैं जो डेथ से डिवोर्स की बात करने के लिए आती है। पर डेच उसे डिवोर्स देने से साफ साफ मना कर देता है। याडा यहाँ आने से पहले अपने फादर के पास भी गई थी डिवोर्स की बात करने, पर उसके फादर ने उसे डिवोर्स के लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उसके फादर का बिजनेस डेच की वजह से ही चलता है। थियन और मोई पंडित से आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी दोनों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके बाद थियन अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे मोई के साथ बैंकॉक शिफ्ट होने के लिए कहती है। और थियन मना करने लगता है तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम मोई के साथ बैंकॉक शिफ्ट नहीं हुए तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो उसे अपना वारिस भी नहीं बनाएंगी। जो घर एंड कार उसके पास है वो सभी वो वापस ले लेंगी। तो वो अपने भाई से मदद मांगने जाता है। तो मॉम री को भी यही धमकी देती है, इसलिए री भी अपने हाथ खड़े कर देता है। जिसके बाद मॉम उसे मोई के घर जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो थियन जाकर मोई की हेल्प करने लगता है सामान अरेंज करने में। वो जब कुछ सामान रखने के लिए कबर्ड खोलने जाता है तो मोई उसे मना करती है, पर थियन नहीं सुनता है, कबर्ड खोल देता है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज गिर जाती है जो कुछ भी कबर्ड के अंदर था। इसका हम डेच को देखते हैं जो घर आकर टेबल पर याडा का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो याडा की रूम की तरफ जाता है। पर उसके रूम में याडा नहीं थी एंड उसका सामान भी वहाँ से गायब था। तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर हम थियन और मोई को देखते हैं जो बैंकॉक शिफ्ट हो गए थे। तो दोनों अपने साथ अपने अपने पेट्स को भी लाए थे। तो थियन हॉल से उठकर कॉर्नर वाले रूम की तरफ जाता है एंड मोई भी उसके पीछे छुप छुप कर जाती है। इसके बाद वो जब अंदर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था तो बाहर से मोई दरवाजा खुलती है, जिसकी वजह से थियन को लग जाता है। तो थियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोई कहती है मैंने तुम्हें इधर आते हुए देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तो थियन पूछता है वो क्यों। मोई कुछ कहने जा रही थी पर थियन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहती हो।
तो मोई कहती है जैसा मुझे मॉम ने कनेक्ट में वैसे ही करी हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी शादी हो चुकी है तो हमें एक ही कमरे में सोना चाहिए। तो थियन कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम में सो, और वैसे भी हमें एक ही रूम में रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों तो अभी बैंकॉक में हैं। सो मॉम की बातों को इतना भी सीरियसली मत लेना। देन वो उसे भगा देता है, पर वो फिर से अंदर जाती है, उसे कहती है पर अगर वो आदमी जो तुम्हें धमकी दे रहा था वो हम पे नजर रख रहा होगा तो थियन कहता है वो एक इंसान है, ना कि कोई चिपकली जो हम पे नजर रखेगा यहाँ। देन वो उसे फिर से अपने रूम से भगा देता है। देन हम तेज को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में यादा के पास आता है और उसे कहता है डिवोर्स तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है। देन उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर से डिवोर्स की बात की तो वो उसे जिंदा जला देगा। इधर हम थियन और मोई को देखते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे थे। इधर मोई के डॉगी ने उसका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले लिया था, तो मोई वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसके पीछे पड़ी थी और इस चक्कर में वो नीचे भी गिर जाती है। तो थियन उसका मजाक उड़ाता है, तो मोई उसके पास जाती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि थियन की कैट स्नो के पीछे ओयुआ पड़ जाता है। ये देख कर दोनों उन दोनों के पीछे भागते हैं। स्नो और ओयुआ दौड़ते हुए रोड तक पहुंच गए थे जहाँ उनका एक कार से टक्कर होने ही वाला था, पर एन वक्त पे थियन और मोई पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। एंड थियन मोई के सामने आ जाता है एंड कार वाला भी सही टाइम पर ब्रेक मारता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट नहीं होता। मोई तो रोने ही लग जाती है एंड बहुत खुश भी होती है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। देन दोनों अपने अपने पेट्स एक्सचेंज करते हैं एंड घर की तरफ आने लगते हैं। तो मोई पीछे पीछे आ रही थियन वो अपने मन में कहती है चाहे थियन मुझसे कितना भी रूड बिहेव करे पर मेरे लिए उसके गुस्से में भी उसकी केयर होती है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोई ओयुआ से पहली बार मिली थी तो ओयुआ उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दिया था। इसके बाद मोई और थियन मिलकर उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। ओयुआ के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो मोई थियन से कहती है कि वो उसका ख्याल रखना चाहती है एंड इसे घर ले जाना चाहती है, पर थियन ने मना कर दिया था। और अगले दिन वो खुद ओयुआ को घर लेकर आया था। सो अगले दिन मोई ऑफिस जाने वाली थी, पर ओयुआ एक तस्वीर तोड़ देता है एंड वो फोटो थी तब की जब थियन ने उसे पहली बार फोटो खिंचवाने के वक्त अपने क्लोज किया था। तो मोई इस फोटो को देखकर मुस्कुराती है। तभी थियन भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मोई उसे उसके लिए वेट करने को कहती है, पर थियन अकेले ही ऑफिस चला जाता है। तो वो टीपीसी कॉर्पोरेशन का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है। उनकी कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेडिंग में हिस्सा लेने वाली थी, जिसके लिए थियन ने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया था। इधर मोई को ऑफिस में पता चलता है कि उनकी कंपनी टीपीसी कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज होने वाली है। इधर हम याडा के फादर को देखते हैं जो कि डच के पास गए थे उसी बिडिंग में जीतने के लिए, उससे मदद मांगने के लिए। तो डच ने भरोसा दिला था कि ये बिडिंग तो वही जीतेंगे। इधर मोई अपनी शादी की बात अपनी फ्रेंड टुम को बताती है। तो टुम उससे पूछती है कि तुम आखिर थियन को कब बताने वाली हो कि तुम अब से टीपीसी कॉर्पोरेशन में काम करने वाली हो। तो मोई सोचने लग जाती है। देन वो घर आकर भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि वो आखिर थियन को कैसे बताएगी कि वो भी अब से उसी कंपनी में काम करने वाली है। तभी वहाँ थियन भी आता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या बताने वाली थी। मोई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना बनाई थी। देन दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। थियन उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखता है, तो वो उसे कहता है कि तुम इसे मत पहनना। तो अब मोई उससे कुछ बताती, पर उससे पहले थियन को कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर हम याडा के फादर को देखते हैं जो डच पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उस मीटिंग में टीपीसी कंपनी जीत गई, पर डच तो उसे धमकाकर चुप करा देता है और उससे पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद याडा उनसे मिलने आती है, अपने फादर से कहती है कि वो टीपीसी के एक शेयर होल्डर को जानती है जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। वो अपने फादर को उन शेयर्स को खरीदकर टीपीसी का शेयर होल्डर बनने का आइडिया देती है। थियन और मोई घर में अपने पेट्स को लड़ने से रोक रहे थे। तभी थियन अपने फ्रेंड्स की आवाज सुनता है जो कि उसी के घर की तरफ आ रहे थे। तो जब वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो वो मोई को जल्दी से छुपने के लिए कह देता है। तो मोई एक बुक शेल्फ के पीछे छुप जाती है और थियन से उसके रूम की चाबी मांगती है, पर उस चाबी पर उसका एक दोस्त बैठ जाता है, इसलिए थियन उसे उसके रूम में जाने के लिए कह देता है। इसके बाद थियन और उसके फ्रेंड्स खाना खाकर बैठे ही हुए थे कि उसका एक फ्रेंड बाथरूम जाने की बात करता है। तो थियन उसे अपने बाथरूम का रास्ता बता देता है, पर जब उसे याद आता है कि उसके रूम में तो मोई छुपी हुई है, तो वो दौड़ के अपने फ्रेंड बियर के पहुंचने से पहले ही अपने दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहाँ जोर से चिल्लाता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आया है जिसे बाथरूम जाना है। तो अंदर मोई छुपने के लिए जगह ढूंढती है। तो थियन बियर को लेके बाथरूम जाता है। वो देखता है कि मोई भी बाथरूम में ही छुपी हुई है। तो थियन बाथरूम के अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। मोई को छुपाने के बाद फिर बाहर आकर अपने दोस्त को अंदर ले आता है। तो बियर थियन को बाहर जाने के लिए कह देता है। थियन भी अब बाहर आ जाता है और बेचारी मोई को बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर तभी मोई के ऊपर एक छिपकली गिरती है। वो जोर से चिल्लाती है जिससे थियन के सारे दोस्तों को पता चल जाता है कि अंदर कोई लड़की है। इसके बाद मोई सभी के साथ जाकर बैठती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या तुमने शादी कर ली और ये तुम्हारी वाइफ है। थियन उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन है, और उसके फ्रेंड्स को बिलीव नहीं होता। वो पूछते हैं कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो ये बाथरूम में क्यों छुपी हुई थी। तो मोई कहती है वो बाथरूम में सो गई थी। इसके बाद वो सभी मोई से काफी सारी बातें करते हैं। मोई उन्हें अपने बारे में बताने लगती है, तो सभी को धीरे धीरे बिलीव हो ही जाता है कि ये इसकी बहन है। थियन के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। तो मोई थियन से पूछती है कि उसके फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड्स हैं या नहीं। थियन कहता है क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो मोई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त काफी फनी थे और वैसे भी वो लोग मेरे टाइप के नहीं थे। तो थियन पूछता है फिर तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। मोई कहती है मुझे स्मार्ट लड़के पसंद है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। थियन पूछता है क्यों। तो मोई कहती है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्टूपिड समझती हूँ। थियन कहता है ये तुमने सही कहा, अंदर वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन मोई और उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज टीपीसी आते हैं। वो लोग जिसके अंडर काम करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि थियन था। तो मोई उसे देखकर छुपने लगती है, पर थियन उसे देख लेता है। उसे देखने के बाद सभी को एक मीटिंग के लिए आने को कहता है। वहाँ से गुस्से से चला जाता है।
एंड देन जब वो जा रहा था तो पीछे से उसे याडा बुलाती है, तो थियन उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने के लिए दूसरी जगह ले जाता है। थियन उससे उसका पीछे छोड़ने को कहता है, पर याडा कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली एंड वो उसे अपना बनाकर रहेगी। देन हम देखते हैं मोई के कलीग्स टीपीसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और थियन के बारे में भी उल्टा सीधा कह रहे थे और पीछे से थियन उनकी बातें भी सुन लेता है। देन वो आकर इन्हें थोड़ा लेक्चर देता है, काम पे फोकस करने के लिए कहता है। इधर थियन के दोस्त याडा को देखकर उससे बात करने के लिए आते हैं, जहाँ बातों ही बातों में याडा उन्हें बताती है कि थियन की शादी हो चुकी है। थियन के दोस्त तो ये मानने से इनकार कर देते हैं। वो याडा से कहते हैं कि थियन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बिना बताए शादी नहीं कर सकता। तो अगर उसने तुमसे ये कहा तो वो पक्का तुमसे झूठ कह रहा था। थियन वहाँ आता है तो याडा उसे कहती है, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो कंपनी में तुम्हारी पोजीशन नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरे फादर टीपीसी के एक शेयर होल्डर है, तो तुम्हें अपनी पोजीशन से कभी भी निकाला जा सकता है। तो थियन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी कंपनी मुझे हायर करना चाहती है, तो तुम जो चाहती हो वैसा तो हो नहीं सकता। तो याडा उसे कहती है कि जो उसे चाहिए वो उसे हासिल करके रहती है। एंड देन वो थियन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद थियन जब अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब उसके फ्रेंड्स मोई को देखते हैं, उसे बुलाने लगते हैं। भागने की कोशिश करती है पर बियर उसे रोक ही लेता है। देन थियन के फ्रेंड्स उससे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, तो थियन उन्हें बता देता है कि वो आज से उन्हीं के साथ काम करने वाली है। ये सुनने के बाद तो उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थियन मोई से बिना बात के ही वहाँ से चला जाता है। तो मोई अकेले रात को चलते हुए घर आ रही थी, थियन के बारे में सोचे जा रही थी। देन हमें पता चलता है कि ऑफिस में थियन उससे काफी ज्यादा गुस्सा था। थियन ने उससे कहा था कि ऑफिस में वो दोनों बिल्कुल ही अलग रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे, किसी को भी इनकी शादी के बारे में पता चलने नहीं देंगे। तो मोई को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, तभी उसका फ्रेंड कॉब आता है जो उसी की कंपनी में काम करता है। तो दोनों साथ डिनर करते हैं। इधर अगले दिन हम देखते हैं थियन अपने किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए आया था, पर वो वहाँ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गया था। तो वो मोई को कॉल करके डॉक्यूमेंट को जल्दी से लाने के लिए कहता है। तो मोई उसके केबिन में जाकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढती है। देन कैसे भी गिरते पड़ते हुए उनकी क्लाइंट के ऑफिस पहुंचती है, जहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी। पर तब तक उनकी मीटिंग भी खत्म हो गई थी, थियन भी वहाँ से निकल चुका था। तो वो वापस ऑफिस आती है, जहाँ थियन ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो वो थियन को वो डॉक्यूमेंट देती है, उससे बताती है कि इसे ढूंढने में उसे काफी वक्त लग गया, इसलिए वो टाइम पे पहुंच नहीं पाई। पर थियन उसे बहुत ज्यादा डांटता है और उस डॉक्यूमेंट को भी फाड़ देता है। ये देखकर कॉब एंड बाकी कलीग्स को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोई को अपने रूम के बाहर मेडिसिन रखे हुए मिलते हैं, तो वो समझ जाती कि ये उसके लिए थियन ने रखा होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर थियन की कंपनी की तरफ दौड़ के जाती है और उसे थैंक यू कहती है। थियन भी मुस्कुराता है, क्योंकि थियन ने ऑफिस में उसकी चोट को देख लिया था। तो अगले दिन थियन जब अपने केबिन से निकल कर जा रहा था तो पीछे से उसे याडा बुलाती है, पर वो उसे इग्नोर करके चलते जाता है और याडा भी उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट तक पहुंच जाती है, जहाँ मोई उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी। तो मोई उन दोनों को एक साथ देखकर कार के पीछे छुप जाती है। थियन के इतने बार कहने पर भी वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी और उससे जाकर चिपक ही रही थी। ये सब देखकर मोई अपनी रिंग पहनकर थियन को बुलाती है और उसके पास जाती है। तो याडा कहती है, क्या इस छोटी सी बच्ची से तुम्हारी शादी होने वाली है? मुझे तो बिलीव नहीं होता। तो मोई कहती है, तुम्हें बिलीव करो या ना करो। वो उसे अपनी रिंग दिखाकर कहती है, हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है एंड हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो याडा कहती है, आजकल तो कोई भी मैरिज रजिस्टर कर सकता है, पर उनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं होता। तो मोई कहती है, ये हमें तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं कि हमारा रिलेशन कैसा है। तो थियन मोई को चलने के लिए कहता है, पर मोई उसका हाथ पकड़ती है एंड वो उसे लेकर चली जाती है। जब दोनों वापस जा रहे थे तब मोई थियन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो औरत तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली है। तो थियन कहता है, जब तक मैं उसे इग्नोर करूंगा तब तक वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। इस सुनकर मोई बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी। तो थियन उसके हाथ में वो अंगूठी देखता है, तो वो उसे वो उतारने को कहता है। तो मोई उसे उतार देती है, पर फिर भी वो आज खुश लग रही थी। देन रात को दोनों डिनर कर रहे थे। थियन अभी नहा कर आया था, तो मोई उसे बस देखी ही जा रही थी। देन वो उसके पास एक टॉवल लेके जाती है एंड थियन के बालों को सुखाने लगती है। थियन भी उसे काफी प्यार से देखता है, पर ये सब वो बस सोच रही थी। असल में थियन तो उसे ये सब करने से मना करता है। तो वो टॉवल को नीचे रख देती है, फिर से उसके सामने जाकर बैठ जाती है एंड देन अपने स्कूल के पहले दिन को याद करती है, जब वो पहली बार थियन से मिली थी। इसके बाद वो सची आंटी यानी कि थियन के मॉम से मिलने के लिए गई थी, पर तब उसे नहीं पता था कि ये थियन का घर है। उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि थियन सची आंटी का बेटा है। इसके बाद हमें थियन का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहाँ सभी जूनियर्स जिनके मार्क्स ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के इक्वल आए थे वो उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। तो मोई और थियन के मार्क्स सेम आए थे, इसलिए मोई थियन को देने के लिए एक गुलाब और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। तो मोई को यहाँ पहली बार पता चला था कि सची आंटी का बेटा और उसका क्रश दोनों एक ही था। थियन जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, तो वो सभी के लिए एक गाना गाता है। मोई तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज हो गई थी। कुछ दिनों बाद थियन ने भी उसके लिए गिफ्ट भिजवाया था, जिसे देखने के बाद मोई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। मोई अपने मन में कहती है कि हो सकता है थियन को याद नहीं कि मेरा और उसका मार्क्स सेम आया था, पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। इसके बाद मोई शादी के बारे में अपने ब्लॉगिंग साइट पर लिखती है। तो अगले दिन ऑफिस में थियन के दोस्त मोई की वेबसाइट की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर था। पर जब वो लोग उस साइट के बारे में थियन को बताते हैं तो थियन कहता है ये सब बकवास है। मोई ने प्यार एंड शादी के बारे में जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद थियन उस पर कमेंट करता है कि ये सारी बकवास बातें लिखना बंद करो। तो मोई उसे रिप्लाई करती है कि मिस्टर थियन, क्या आपको आपका ट्रू लव नहीं मिला या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है? थियन उसे रिप्लाई करता है कि ट्रू लव जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं।
तो ये सब बकवास लिखना बंद करो। मोई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है थियन पर। इसके बाद थियन को चेयरमैन कॉल करके आने के लिए कहता है, जहाँ चेयरमैन उसे कहता है कि याडा के साथ तुम्हें रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फादर अब इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। थियन कहता है, पर मिस याडा तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो चेयरमैन उसे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, पर उसका डिवोर्स हो चुका है। तो थियन भी बता देता है कि वो भी ऑलरेडी मैरिड है। तो वो घर जाकर मोई को कंपनी से रिजाइन देने के लिए कहता है, पर मोई कहती है वो रिजाइन नहीं करेगी। थियन उसे काफी समझाता है, पर मोई इससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में जाकर रोने लगती है। मन में कहती है कि थियन ने कभी भी उसकी फीलिंग्स केयर नहीं की, उसने हमेशा उसे बस एक शील्ड की तरह यूज किया। तो वो गुस्से से एंगेजमेंट रिंग को उठाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। दिन अगली सुबह मोई काफी देर से उठती है, इसी वजह से वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। तो ऑफिस में वो थियन को काफी ज्यादा गुस्से से देख रही थी। देन फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि थियन ने उसके क्लॉक का अलार्म ऑफ कर दिया था। देन वो अपनी जगह पर जाकर बैठती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड टूम उसके हाथों में उसकी एंगेजमेंट रिंग देखती है। मोई से निकालने की कोशिश करती है, पर नहीं निकलता। तो दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं उसे निकालने के लिए, तब भी वो लोग रिंग नहीं निकाल पाते। देन जब दोनों वॉशरूम से बाहर आ रहे थे, तभी उनका एक सीनियर आकर मोई से कुछ प्राइवेट बात करनी है कहकर मोई को अपने साथ ले जाता है। टूम दौड़ते हुए थियन के पास आती है और उसे बताती है कि उनको एक सीनियर ले गया अकेले बात करने के लिए, पर वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। थियन पहले तो कहता है कि उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, पर टूम उसे बताती है कि मुझे पता है तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तो थियन जाकर मोई को काम के बहाने से ले आता है। इसके बाद मोई का सीनियर आकर कॉब से पूछता है कि मोई की शादी हो चुकी है या नहीं, क्योंकि उसने उसके हाथ में अंगूठी देख ली थी। इसके बाद तो पूरे ऑफिस को पता चल जाता है मोई की शादी के बारे में। इसके बाद जब सभी लोग मोई से पूछते हैं, तो मोई भी आखिरकार बताई देती है कि उसकी शादी हो चुकी है, पर वो ये नहीं बताती कि उसकी शादी थियन से हुई है। ये सुनने के बाद तो कॉब का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो मोई काफी टाइम से पसंद करता था। देन जब मोई घर आ रही थी, तो ये सोच कर परेशान थी कि आज वो थियन को कैसे बताएगी कि ऑफिस वालों को सब कुछ पता चल गया, क्योंकि थियन उसे ऑलरेडी आज ऑफिस में डांट चुका था रिंग पहन के जाने के लिए। फिर भी वो काफी हिम्मत करके जाती है, थियन को सॉरी कहती है, पर थियन उसके बाद सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पर मोई उसे रिमोट छीनकर टीवी को ऑफ कर देती है। देन उसे समझाती है कि वो उन्हें बताना नहीं चाहती, पर सिचुएशन ऐसी थी। बस उन्होंने उसके हाथों में रिंग भी देख लिया था। देन थियन से वॉशरूम ले जाता है एंड उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, एंड मोई तो सिर्फ थियन को ही देखे जा रही थी। तो अंगूठी निकल जाती है, पर मोई तो थियन को देखकर बस स्माइली किए जा रही थी। तो थियन से कहती, क्या तुम पागल हो गई जो मुझे देखकर बस हंसी जा रही हो। देन थियन से कहता है कि इसे बिना वजह कभी मत पहनना। देन थियन से थोड़ा डांटता है, उसे खाना बनाने के लिए कहता है। तो मोई बहुत ही खुश होकर उसके लिए खाना बनाती है, फिर दोनों खाना एंजॉय करते हैं। थोड़े दिन थियन ऑफिस पहुंचता है, जहाँ याडा उसका इंतजार करी थी। याडा उसे बताती कि वो अब डिवोर्स ले चुकी है, पर थियन उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। तो याडा उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी को लेकर झूठ कहा था, तुमने तो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था कि तुमने मोई से शादी कर ली है। पर थियन उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो याडा उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे इग्नोर किया तो फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद करवा देगी। तो थियन कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन थियन को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें याडा से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें उसके सामने दिखाना होगा कि तुम मोई के कितने ज्यादा क्लोज हो। तो थियन इस पर काफी ज्यादा सोचता है। देन सबके सामने जाकर अनाउंस करता है कि मोई अब उसकी असिस्टेंट बनकर काम करेगी। तो उसके बाद वो मोई को लेकर रूफटॉप जाता है, उसे अपना प्लान बताता है। मोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब से वो थियन के साथ ही हमेशा रहेगी। इधर कॉब एक आखिरी बार मोई से पूछता है कि क्या उसकी शादी हुई है नहीं। तो मोई उसे बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो कॉब कहता है कि वो उससे मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। डच याडा के फादर से मिलने के लिए आता है, जिसके बाद याडा के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें डच के घर शिफ्ट होना होगा। रात को थियन मोई की साइकिल ठीक करने के लिए जाता है, जहाँ उन दोनों की फिर से मस्ती शुरू हो जाती है। तो अगले दिन ऑफिस में थियन मोई को उसका काम समझाता है, पर मोई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि थियन बहुत ही स्पीड से उसे काम समझा रहा था। तो ऑफिस के बाद थियन के दोस्त उसे और मोई को ड्रिंक के लिए बुलाते हैं। तो मोई भी जाने के लिए रेडी हो जाती है, एंड मोई तो थोड़ी सी पीकर ही टली हो जाती है। थियन उसे कैसे भी करके घर तक तो ले आता है, पर घर आकर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एट लास्ट थियन उसके हाथ बांधकर उसे ब्लैंकेट में लपेट देता है। अगली सुबह थियन को अपना मोबाइल नहीं मिलता, क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली रात तो मोई ने उसका मोबाइल निकाल लिया था। तो वो उसके कमरे में मोबाइल ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे मोई की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मोई उसे स्कूल टाइम से पसंद करती थी एंड वही उसका पहला प्यार है। ये जानने के बाद तो भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो ऑफिस में वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या कोई लड़की किसी की हेल्प करने के लिए उससे शादी कर लेती है उससे बिना प्यार किए। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा हो तो नहीं सकता, पर अगर ऐसा हुआ है तो वो लड़की जरूर तुझे पसंद करती होगी। तो उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि ये मोई की बात कर रहा है। तो थियन कहता है कि पर मेरे दिल में मोई को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं अगर मोई के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स हो तो सीन यहीं पे कट होता है, जिसका हम मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ मोई भी प्रेजेंट थी, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था, क्योंकि वो बस थियन के बारे में ही सोची जा रही थी। इधर थियन की मॉम एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है थियन और मोई का फ्यूचर जानने के लिए। तो वो फॉर्चून टेलर कहती है कि उन दोनों को यहाँ आना होगा। तो थियन की मॉम थियन को कॉल करके कुछ दिनों के लिए घर आने के लिए कहती है। तो दोनों फुकेत पहुँचते हैं, जहाँ मॉम मोई से किसी चीज में हेल्प मांगती है। तो सीन वहीं पे कट होता है। इसके बाद हम थियन को मोई के घर में देखते हैं, जहाँ वो बस मोई की डायरी के बारे में ही सोची जा रहा था। तो मोई उसे ब्रश करने को कहती है। तो मोई थियन को ब्रश करते हुए देखने लग जाती है। थियन की आंखों में कुछ चला जाता है, तो मोई उस पर पानी डाल देती है। देन वो उसका सर टॉवल से पोंछने लग जाती है, जिस चक्कर में मोई गिरने वाली थी, पर थियन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद थियन मोई के साथ कुछ सामान डिलीवर करने के लिए जाता है। तो शाम को दोनों समंदर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मोई पानी से खेल रही थी। तो थियन उसे
पानी के अंदर ले जाता है, पर मोई को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो तो रोने ही लग जाती है, तो थियन उसे बाहर लाता है एंड उसे सॉरी कहता है एंड कहता है कि उसे पता नहीं था। तो मोई कहती है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डच ने उसे कार से धक्का देकर समंदर में गिरा दिया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिसने थियन को पानी से बाहर निकाला था वो और कोई नहीं बल्कि मोई थी। तो थियन उससे फिर से सॉरी कहता है कि क्या तुम मुझ पे अभी भी गुस्सा हो। तो मोई कहती है मैं तुम पे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ एंड मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनानी है हमारे डिवोर्स से पहले। तो हम देखते हैं थियन डिवोर्स की बात सुनकर भी उतना भी खुश नहीं लग रहा था। तो रात को थियन की मॉम ने उनके लिए सी फूड भिजवाया था, जिसे खाने के बाद थियन का ध्यान तो बस मोई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मोई तो थियन के बारे में सपने में सोच कर स्लिप टॉक करने लगती है। तो थियन उसे जब सोने के लिए कहता है तो अगले दिन मोई थियन को फूड डिलीवरी के नाम पर फॉर्चून टेलर के पास ले आती है एंड इसी के लिए मॉम ने मोई की मदद मांगी थी। थियन तो वहाँ से जाना चाहता था पर उसे जाने नहीं दिया जाता। तो फॉर्चून टेलर दोनों का फूड रीड करती है एंड उन्हें बताती है कि ये तो हेवन मेड जोड़ी है, दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहेंगे, पर उसके लिए इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। इसके बाद दोनों की लाइफ खुशहाली से भर जाएगी एंड इनके ट्विंस बेबीज होंगे। ये जानने के बाद मोई तो अपने बच्चों के नाम तक सोचने लग जाती है एंड उसे अलग अलग नाम बताकर थियन का दिमाग खराब करने लगती है। घर लौटकर थियन मॉम को बताता है कि वो मोई से डिवोर्स लेने वाला है एंड इसीलिए उन्होंने अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया है ताकि डिवोर्स के बाद मोई को ज्यादा परेशानी ना हो। तो मॉम कहती है तुम मोई को आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मोई तुम्हें पसंद करती है। तो थियन कहता है कि वो ना ही मोई से प्यार करता है ना ही वो मोई से शादी करना चाहता था एंड उसकी ये सारी बातें मोई भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे थियन भी देख लेता है। तो मोई उसे आकर कहती है कि मैं तो यहाँ तुम्हें अम्ब्रेला देने के लिए लाई थी। देन दोनों मोई के घर की तरफ जाते हैं। थियन उससे पूछता है कि क्या तुमने सुन लिया जो मैंने कहा। मोई कहती है हाँ मैंने सुन लिया, तुम डिवोर्स की तैयारी कर रहे हो क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम शादी करना चाहते थे। मोई बहुत ही ज्यादा सैड थी एंड वो तो रो भी रही थी, पर थियन जब उससे पूछता है फिर तुम क्या सोचती है उसके बारे में, तो मोई हंसते हुए कहती है कुछ नहीं, अच्छी बात है। वो बहुत ही ज्यादा सैड थी, उसका पैर फिसलता है, वो गिरने ही वाली थी पर थियन से बचा लेता है। उसके पैर में मोच आ गई थी तो थियन उसे पिगी बैग देता है। मोई बहुत ही ज्यादा रो रही थी एंड अपने और थियन के बारे में याद कर रही थी। वो अपने आंसू छुपाने के लिए बारिश में भीगने लग जाती है। थियन को थोड़ा अजीब लगता है, वो सोचता है उसे लगा था कि मोई एक बहुत ही सिंपल माइंडेड लड़की है, पर अब जब वो उसके जितना क्लोज जा रहा है मोई क्या सोचती है वो उसे समझ नहीं आ रहा। वो जितना मोई को जाने की कोशिश कर रहा है मोई उससे उतना ही दूर जा रही है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोई थियन से कहती है कि वो आज अपनी माँ के साथ सोएगी। देन वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। अपनी माँ से कहती है कि थियन के साथ मेरी शादी के लिए आप मान क्यों गई। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उस घर में थियन के साथ बहुत ही खुश रहोगी, शायद मैंने गलत सोचा था, पर अब हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हम किसी को हमें प्यार करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। तो मोई कहती है मैं समझ गई माँ। देन दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। दोनों फिर से बैंकॉक आ जाते हैं। थियन सोचता है कि अगर उसने मोई को अब्रॉड भेज दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए तो फिर वो थियन के बारे में सोचना बंद कर देगी, धीरे धीरे उसे पसंद करना भी छोड़ देगी और उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट भी चूज कर रखा था। तो वो अपने इस काम में लग जाता है। वो मोई को बहुत सारा काम दे देता है एंड वो भी उसे 10 मिनट में करने को कहता है। मोई जब वो काम करके आती है तो थियन कहता है कि इसे उसने ऐसे नहीं करने को कहा था, तो वो वापस से उस काम को करने के लिए कह देता है। इसी बीच मोई की एक कंपटीटर भी आ गई थी जो थियन को पसंद करती थी, तो वो मोई को बुली करना देती है। इसके बाद मोई को चेयरमैन बुलाते हैं मिलने के लिए। चेयरमैन उसे कहते हैं कि उसकी कंपनी हैमॉक बहुत ही बुरी परफॉर्म कर रही है तो उन्हें हैमॉक को क्लोज करना होगा। मोई उन्हें एक आखिरी चांस मांगती है तो चेयरमैन उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को कहते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद थियन फिर से मोई को परेशान करने लग जाता है। वो मोई को बहुत सारी किताबें पढ़ने को कहती है। जब मोई वो सारी किताबें पढ़ लेती है तो थियन कहता है मैंने तो ये किताब नहीं कही थी। थियन उसे दूसरी किताब लाकर देता है। उसे कहता है कि तुम्हें आज ही रात इसे पढ़ के खत्म करना होगा। थियन घर चला जाता है एंड बेचारी मोई ऑफिस में ही उस बुक को पढ़ के खत्म करने लगती है। थियन तो इधर घर में अपने पेट्स के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके मजे ले रहा था एंड जानबूझकर मोई को टैग कर रहा था ताकि मोई उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाए। तो मोई फाइनल अपना काम खत्म कर लेती है और इधर हम देखते हैं थियन के घर याडा आती है एंड जबरदस्ती घर के अंदर आ जाती है एंड थियन के क्लोज जाने लगती है। उसी वक्त मोई भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो थियन याडा को पीछे हटाता है और मोई के पास जाकर कहता है कि मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो दोबारा मेरे घर आने की गलती मत करना और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो याडा कहती है मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने इससे शादी कर ली है। तो थियन मोई को किस कर लेता है तो याडा वहाँ से चली जाती है। इस किस की वजह से मोई तो सारी रात सो भी नहीं पाई। अगली सुबह थियन मोई को ढूंढता है घर में, पर वो तो घर में थी नहीं। देन वो ऑफिस पहुंचता है पर ऑफिस में भी मोई नहीं आई थी। तो वो ग्रुप में उसे टेक्स्ट करता है पर मोई को रिप्लाई नहीं देती। इधर हम देखते हैं मोई तो याडा से मिलने के लिए गई थी एंड सिर्फ मिलने नहीं बल्कि उसे तो वो धमकी भी देती है कि अगली बार से अगर वो उसके घर आई तो वो सिर्फ पुलिस को ही नहीं बुलाएगी बल्कि उससे भी बुरा कुछ कर देगी। इधर चेयरमैन थियन को बोलते हैं कि उन्हें मोई की कंपनी हैमॉक के फ्यूचर को लेकर एक मीटिंग में कुछ डिसाइड करना होगा। इसके बाद थियन जब अपने केबिन की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया एंड उसके कंप्यूटर में एक मैसेज आता है कि आई स्टोल योर फाइल्स, यू स्टोल माय हार्ट। तो थियन कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाकर फाइल्स रिकवर करने की कोशिश करता है पर इससे कोई फायदा नहीं होता। थियन के कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था उनके अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में। इधर मोई याडा के फादर से मिलने के लिए आती है, उसे वो एक पेन ड्राइव देती है और साथ में अपना कार्ड देकर कॉल करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर थियन और उसके दोस्त सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें उन्हें याडा दिखती है। तो थियन याडा पर नजर रखने के लिए अपने दोस्तों को कहता है। तो थियन इस बारे में चेयरमैन को बताता है तो चेयरमैन
उससे कहता है कि अभी वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पक्का सबूत नहीं है और इससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। तो चेयरमैन थियन से कहता है कि वो शायद ये सब तुम्हारी वजह से कर रही है, तो तुम्हें उससे अपना पीछा छुड़ाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मोई के और ज्यादा करीब होना होगा। तो मोई ऑफिस वापस आती है। थियन उससे पूछता है कि आखिर सुबह से तुम कहाँ गए थी। मोई कहती है वो प्रे करने के लिए गई थी। तो थियन कहता है, थियन उसे अपना काम करने को कहता है। जिसके बाद थियन जब अपने केबिन से बाहर निकलता है तो मोई उसके केबिन में जाती है, एक फाइल देखती है जो कि उनकी कंपनी को बंद करवाने को लेकर थी, जिसे देखने के बाद वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है और उसके बाद सारे हैमॉक वालों को पता चल जाती है इस बारे में। तो थियन मोई को अच्छी खासी डांट लगाता है, उसे कहता है कि तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। इसके बाद थियन सारे हैमॉक वालों की मीटिंग लेता है, उन्हें कहता है कि उन्हें अब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और उन्हें अपनी अपनी काबिलियत दिखानी होगी और उन्हें सुपरवाइज करेगी मोई की कंपटीटर फैंग, जिससे सारे हैमॉक वाले नाराज तो थे ही। इसके बाद याडा के फादर मोई को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ उन दोनों में डील होती है कि मोई याडा के फादर के लिए टीपीसी के सारे प्रोजेक्ट की डेटा ला देगी, बदले में याडा के फादर हैमॉक को बंद होने से रोकेंगे एंड साथ में अपनी बेटी को में जाने के लिए प्लस थियन को डिस्टर्ब करने से रोकेंगे। अगले दिन ऑफिस में थियन और कॉब का मोई को लेकर छोटा सा पंगा हो जाता है। इसके बाद रात को मार्क स्पेंगर कोई ऑफिस में आता है और थियन के कंप्यूटर से सारे आने वाले नए प्रोजेक्ट्स का डेटा कॉपी कर लेता है। अगली सुबह जब थियन ऑफिस पहुंचता है तो उसके टेबल में उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकते हो, तो मेरे पास वापस आ जाओ। जब कंप्यूटर चेक करता है तो सारी फाइल्स गायब हो चुकी थी। उन्हें पता चलता है कि थियन का बना हुआ प्रेजेंटेशन दूसरी कंपनी वाले यूज कर रहे हैं एंड वो कंपनी याडा के फादर का है। थियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये हैकिंग मोई ने की थी एंड उसके साथ उसके सारे कलीग्स भी थे। उन्होंने ये सारा कुछ अपनी कंपनी को बचाने के लिए किया। तो इसके बाद थियन एक प्लान बनाता है और याडा से मिलने के लिए जाता है, ये जानने के लिए कि ये सारा कुछ याडा करे या नहीं। पर वहाँ उसे पता चलता है कि याडा को तो इन सब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो थियन घर वापस आता है, अपना काम करने लगता है, तो मोई भी उसके पास आकर कहती है कि वो भी उसका हेल्प करेगी। इसके बाद मोई थियन के लिए एक एनर्जी ड्रिंक ला देती है, जिसे पीने के थोड़ी देर बाद थियन को नींद आने लगती है तो वो सो जाता है। जिसके बाद मोई पहुंच जाती है ऑफिस में और कंपनी के सर्वर में वायरस इंस्टॉल कर देती है। इसकी सारी प्लानिंग मोई, कॉब एंड बाकी सब ने ऑलरेडी कर रखी थी। जिसके बाद मोई वापस घर आती है, थियन को उठाती है, उसे कुछ एप्पल स्लाइसेस खिलाती है। जिसके बाद वो खुद सोने का नाटक करती है। थियन उसे उठाकर सोफे पर वापस लिटा देता है, अपना काम करने जाता है। मोई उसे देखकर मुस्कुराती है। तो अगले दिन थियन को फिर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तभी वो सारे डेटा लौटाएगी। एंड थियन के लिए एक प्यार भरा पोएम भी लिखा हुआ था। जिसके बाद थियन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उन्हें कहता है कि वो रिजाइन करेगा, पर उससे पहले वो हैमॉक के सारे एम्प्लॉयज का कुंडली निकलवाता है एंड सभी को ही वो अपना सस्पेक्ट मानता है। तो अब थियन अपने फ्रेंड्स को पर्सनली हैमॉक वालों से इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है, पर उनसे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इधर ऑफिस में मोई थियन को काफी देर से नहीं देखती तो उसे कुछ शक होता है, तो वो थियन के एक फ्रेंड को जाकर इसके बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। पर मोई उसके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात है। तो मोई उसके पीछे पड़ जाती है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ इस बारे में डिस्कस करती है कि उन्हें अब से बहुत ही ज्यादा सावधानी से सब कुछ करना होगा क्योंकि थियन उनकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। इधर घर में मोई थियन की अचानक से आवाज सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। थियन पूछता है कि तुम इतना शॉक्ड क्यों हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है? मोई कहती है ऐसी कोई बात नहीं, पर थियन वहाँ से चला जाता है। तो मोई सोचती है कि क्या इसे हमारे बारे में कुछ पता चल गया। तो वो रात को थियन का पीछा करते हुए एक नाइट क्लब पहुंचती है, जहाँ वो और उसकी फ्रेंड तुम दाढ़ी मूछ लगा कर आई थी ताकि थियन उन्हें ना पहचाने। पर मोई का वहाँ की कुछ लड़कियों से पंगा हो जाता है तो उसका भांडा फूट जाता है। तो थियन उसे लेकर क्लब के बाहर आ जाता है, जहाँ वो उससे बहुत कुछ सुनाता है। उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है। तो मोई कहती है वो यहाँ उसे याडा से बचाने के लिए आई थी क्योंकि उसे शक था कि शायद याडा उसके पीछे पड़ जाएगी। तो थियन उसे कहता है कि तुम मेरी असली वाइफ नहीं हो, तो प्लीज मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस दो। इस सुनकर मोई थोड़ा सैड होती है। जिसके बाद हम देखते हैं याडा को, जो कि डेस्क के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील कर सके, जिसके लिए उसने एक लॉयर को भी हायर कर रखा था। इधर थियन को सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूतों को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि इन सब में याडा का कोई हाथ नहीं है। तब वो कंफर्म हो जाता है कि ये सब हैमॉक वालों ने ही किया है। तो थियन घर लौटाता है, मोई को बिना नोटिस किए अपनी कमरे की तरफ चला जाता है एंड सोचता है कि आखिर उसने किसे मिस किया। देन उसे याद आता है कि उसने तो मोई के बारे में किसी से भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। तो वो मोई से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वो वहाँ नहीं थी। पर वो वहाँ उसका लैपटॉप देखता है जिसमें मोई की वेबसाइट ओपन थी, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि उस वेबसाइट की एडमिन मोई है। जब वो उसके लिखे हुए ब्लॉग्स को पढ़ता है तो उसे वहाँ पे वो सारी पोएम्स मिल जाती है जो कि थियन को वो हैकर नोट्स पर लिखकर छोड़ जाता था। थियन ये जानने के बाद कि वो हैकर और कोई नहीं बल्कि मोई है, फुल शॉक्ड रह जाता है और उसे इस बात पर बिलीव ही नहीं होता क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि मोई बिल्कुल डम लड़की है, उसे कुछ भी नहीं आता। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो जा रहा था। इसके बाद मोई अपने कमरे में आती है और अपने लैपटॉप में देखती है कि दूसरा पेज खुला हुआ है। तो उसे कुछ डाउट होता है और वो थियन के कमरे में जाती है। देन वो थियन को बुलाती है। थियन तो उसकी आवाज सुनकर ही घबरा जाता है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे रूम गए थे। थियन उसे बताता है कि वो नहीं गया था। तो मोई वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद थियन किसी को कॉल करके मोई के बारे में पता लगाने को कहता है। थोड़े दिन से ही ऑफिस में वो मोई पर नजर रखना शुरू करता है। देन मोई को अपने पास बुलाकर उसके सामने एक नोट पढ़ता है जो उसने उस हैकर के लिए लिखा था। थियन मोई से खुद कन्फ्रंट करवाना चाहता था, पर मोई तो उस नोट को सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती। तो थियन उससे पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो। मोई तो मना करती है क्योंकि उसे आज रात अपने कलीग से मिलना था आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए, पर थियन उसे कैसे भी करके मना ही लेता है। थियन रात में मोई को मूवी देखने के लिए ले जाता है, जहाँ मोई
निकलने की बहुत कोशिश करती है पर थियन उसे जाने ही नहीं देता। तो मोई को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। देन जब दोनों घर आते हैं तो मोई कार से उतरते वक्त गिर जाती है, तो थियन उसे उठाकर उसके रूम तक ले जाता है एंड मोई की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगता है। ये सब देखकर मोई तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। मोई अपने रूम में जाने की बात करती है तो थियन कहता है तुम आज मेरे रूम में सो सकती हो क्योंकि तुम्हें चोट आई है तो तुम्हें केयर की जरूरत है। इसके बाद थियन मोई को दवाई के नाम पर स्लीपिंग पिल खिलाकर सुला देता है और उसका मोबाइल एंड लैपटॉप चेक करता है पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। देन वो उसके रूम की तलाशी लेने जाता है जहाँ उसे एक सिम कार्ड मिलता है जो कि मोई ने छुपा कर रखा था। तो उस सिम कार्ड में उसे मिस्टर थाडा यानी कि याडा के फादर के सेक्रेटरी का नंबर मिलता है। तो थियन समझ जाता है कि मोई मिस्टर थाडा से मिली हुई है। तो अगली सुबह थियन मोई को अपने साथ लेकर ऑफिस जाता है। ऑफिस से थोड़ी दूर पहले उसे उतार देता है और उन दोनों को साथ में फैंग देख लेती है जिसके बारे में पूरे ऑफिस को पता चल जाता है। मोई के बारे में सभी लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि मोई शादीशुदा है पर वो फिर भी दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है। थियन तो मोई की सीट को अपने केबिन में शिफ्ट करवा लेता है ताकि वो उस पर हर वक्त नजर रख सके। देन वो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताता है पर उसके फ्रेंड्स को तो इन पर बिलीव ही नहीं होता कि मोई असली हैकर है। तो थियन अब मोई के खिलाफ पक्के सबूत लाने के लिए मिस्टर थाडा की सेक्रेटरी मटाना की इन्वेस्टिगेशन करवाता है जिससे उसे मोई और मिस्टर थाडा के डील के बारे में पता चल जाता है। साथ में ये भी कि मोई उस डाटा के बदले याडा से थियन का पीछा छुड़वाना चाहती है। उसे अपने भाई से पता चलता है कि मोई बहुत ही अच्छी हैकर थी, उसने तो कई हैकिंग कंपटीशन भी जीते थे। तो अब थियन एकदम कंफर्म हो गया था तो वो मोई को सारी सच्चाई बताने को कहता है पर मोई उसे कुछ भी नहीं बताता। तो अब थियन मोई को सबक सिखाने के लिए उसका और उसके 3 दोस्तों का नाम अब्रॉड के एक प्रोजेक्ट में डाल देता है जिसके लिए उन्हें म्यांमार जाना होगा। इस उनके चारों तो शॉक्ड रह जाते हैं और फिर भी वो अपना काम और जल्दी खत्म करने के लिए प्लान बनाते हैं। इधर याडा को अपने फादर और मोई के बीच के डील के बारे में पता चल जाता है। तो अब थियन मोई को टॉर्चर करने के लिए उसे अपने साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है जहाँ मोई कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। तो थियन उसे हॉस्पिटल ले आता है और उसके होश में आने के बाद वो उसे फिर से ऑफिस ले आता है काम करवाने के लिए। ऑफिस में आने के बाद थियन को फिर से एक लेटर मिलता है कि हैकर ने उसे लिखा था। उसे पढ़ने के बाद थियन तो समझ जाता है कि ये तो उसे मोई ने लिखा है। उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो याडा को मिलने के लिए बुलाता है। तो थियन मोई को अपने साथ नाइट क्लब ले जाता है जहाँ वो उसे अपने पास बिठाकर उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। उसे ये भी कहता है कि उन्हें रिलेशनशिप में आने का ट्राई करना चाहिए। मोई तो ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है तो वो थियन को वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम के बाहर उसकी मुलाकात होती है याडा से। तो याडा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे और मेरे डैड के बीच के डील के बारे में सब कुछ पता है। देन याडा फिर शुरू हो जाती है कि थियन मेरा है। तो मोई भी उसे कहती है कि मैं तो थियन से तब से प्यार करती हूँ जब तुम उसे जानती नहीं थी। तो थियन हमेशा से ही मेरा था और मेरा ही रहेगा। एंड उसकी ये सारी बातें थियन भी चुप कर सुन लेता है। तो याडा थियन को ढूंढते हुए अंदर जाती है और थियन मोई के पास आता है, उसे वापस चलने के लिए कहता है। तो मोई भी वहीं चली जाती है। थियन मोई को फिर से अपने पास बिठाकर याडा से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो याडा वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। क्लब के बाहर उसे डेच के गुंडे मिलते हैं जो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। तो डेच को याडा के डिवोर्स वाले प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो वो याडा और उसका साथ देने वाला उस वकील को दोनों को ही बहुत ही ज्यादा मारता है। इधर थियन और मोई जब घर पहुंचते हैं मोई उससे बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए पूछते हैं कि क्लब में जो तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों को रिलेशनशिप में आने का ट्राई करना चाहिए उसका मतलब क्या था। तो थियन उससे फिर से वही प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके क्लोज जाता है और उसके सामने जाकर कहता है तुम्हें लगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। देन हंसते हुए कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा। वो सब तो मैंने बस याडा से पीछा छुड़वाने के लिए किया था। तो मोई भी उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो सकता है। देन वो अपने रूम की तरफ जाती है। अपने रूम में जाकर वो बहुत ही रोने लगती है क्योंकि इस बार उसे सच में लगा था कि थियन उसे लेकर सीरियस है और मोई का दिल फिर से टूट गया। तो अगले दिन थियन का बर्थडे था इसलिए उसकी पूरी फैमिली उसे बर्थडे विश करने के लिए आई थी। मोई भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी होकर थियन को बर्थडे विश करती है। जिसके बाद थियन मोई को कार लेकर कहीं जाते हुए देखता है। ये देखकर वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर जा नहीं पाता। वो तो बहुत ही ज्यादा सोच रहा था कि मोई आखिर क्या प्लान करने के लिए गई है पर मोई तो उसके लिए केक लाने के लिए गई थी। सभी लोग मिलकर थियन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देन खाना वाना खाने के बाद थियन अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था बाहर। तो मॉम उसे कहती है कि वो मोई को अब्रॉड ना भेजे। तो थियन कहता है कि उसे काम की वजह से जाना ही पड़ेगा। देन उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम मोई से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते। तो थियन कहता है 1% भी नहीं। तो मॉम थियन को 3 महीने का टाइम देती है। उसे कहती है कि वो उसके बाद मोई को डिवोर्स दे सकता है पर उसके लिए उसे मोई को 10 मिलियन बाट एलिमनी देना होगा। 10 मिलियन का नाम सुनते ही भाई का तो हालत ही खराब हो जाता है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने 2 महीने के अंदर उसे 10 मिलियन बाट नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ मोई की सच में शादी करवा दूंगी और वो भी बहुत ही ग्रैंड शादी जिससे पूरे देश को पता चलेगा। तो थियन पैसे मांगने के लिए अपने भाई को कॉल करता है पर उसका भाई तो ऑलरेडी मॉम के साथ था और ये आइडिया भी उसी ने मॉम को दिया था। डैश की मार की वजह से याडा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। याडा के फादर को मोई पर थोड़ा शक होता है इसलिए वो टीपीसी में इन्वेस्टमेंट बंद करवा देता है। थियन के ऑफिस के सारे कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिए थे क्योंकि उनके सर्वर रूम में कुछ गड़बड़ था एंड वो गड़बड़ कर रही थी मोई। तो थियन सर्वर रूम की तरफ भागता है पर मोई उससे पहले ही वहाँ से निकल जाती है। मोई अभी भी ये सब कर रही थी क्योंकि वो मिस्टर थाडा से मिलने गई थी जहाँ मिस्टर थाडा ने उसे हम आपको बचाने के लिए टीपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का डिजाइन चुराने के लिए कहा था। इसके बाद से थियन मोई को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करता है पर मोई फिर भी थियन से बचकर निकल जाती है और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। पर थियन ने उसके पीछे ऑलरेडी किसी को लगा रखा था। इस बारे में मोई को भी पता चल गया था तो वो अपनी जगह अपनी फ्रेंड से एक्सचेंज करती है एंड खुद एक दूसरी जगह बैठकर सब कुछ ऑपरेट करती है। पर थियन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है एंड वो उनके पीछे लग जाता है। तो मोई बाकी सबको जाने के लिए कहती है पर
को अब जाना नहीं चाहता था, तो मोई उसे बता देती है कि थियन उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। पर तब तक थियन भी वहाँ पहुंच जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है, तो वो मोई को अपने साथ घर ले जाता है और उसका फोन छीन कर उसे रूम में बंद कर देता है। तो अगले दिन थियन मोई को मिस्टर थाडा की सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए ले जाता है एंड वो मोई को उसके साथ एक डील करने के लिए कहता है। तो मोई मटाना से जाकर मिलती है, उसे कहती है कि वो टीपीसी के सारे प्रोजेक्ट्स का डेटा उसे दे देगी, प्लस उन्हें जिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का डिजाइन चाहिए वो भी उन्हें लाकर वो देगी, पर उसके साथ उसकी एक कंडीशन है, इसके बारे में अभी हमें बताया नहीं चाहता। तो जब मटाना मिस्टर थाडा से मिलने जाती है तो वहाँ हमें उस कंडीशन के बारे में पता चलता है। वो कंडीशन थी कि मोई को मिस्टर थाडा की कंपनी में एक जॉब चाहिए। तो मोई जब थियन से इस बारे में बात करने जाती है तो थियन उससे कहता है कि तुमने जब गलती की तो तुम्हें सुधारनी पड़ेगी एंड उनसे टीपीसी का सारा डेटा वापस लाना होगा, और इसीलिए थियन ने उससे मिस्टर थाडा की कंपनी में जॉब के लिए कहा था। तो अगले दिन मोई मिस्टर थाडा के ऑफिस में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात डेथ से भी होती है। थियन ब्लूटूथ से मोई के साथ जुड़ा हुआ था, प्लस वो बटन कैमरे से सब कुछ देख भी रहा था। तो डेच मोई को अपने साथ एक मीटिंग में ले जाता है जहां मोई किसी को भी पता चले बिना थियन की हेल्प से टीपीसी के सारे प्रोजेक्ट्स के डेटा मिस्टर थाडा के लैपटॉप से गायब कर देती है। तो जब काम खत्म हुआ तो थियन मोई से कहता है कि तुम अब वहाँ से निकलने के बारे में खुद सोचो, मैं तो चला। तो मोई वहाँ से बहाना करके निकल जाती है, पर आसपास तो थियन था ही नहीं क्योंकि थियन तो ऑलरेडी जा चुका था। तो मोई बहुत ही गुस्से से वहाँ से एक कोक खरीदने के लिए जाती है, पर वहाँ उसे एक बाट पड़ जाता है। तभी अचानक एक बाट उड़ते हुए उसके सामने गिरता है। देन वो एक कोक खरीदती है एंड घर लौट आती है और थियन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, पर थियन चुपचाप रहता है। देन हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि थियन तो हर वक्त उसके पीछे पीछे ही आ रहा था एंड वो जो कोक खरीदने के लिए 1 बाट उसकी तरफ उड़ते हुए आया था उसे भी थियन ने उसकी तरफ फेंका था। तो अगले दिन थाडा को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके इलीगल कामों की वजह से, और डेच वहाँ से बचकर निकल जाता है। इधर थियन ऑफिस आता है, चेयरमैन को मोई के बारे में सब कुछ बताने के लिए जाता है, पर वहाँ जाकर तो वो खुद शौक रह जाता है जब चेयरमैन उसे बताता है कि मोई ये सब चेयरमैन के कहने पर ही कर रही थी क्योंकि उन्हें मिस्टर थाडा पर बहुत ही पहले से शक था। उन्होंने मोई के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया। तो ये पता लगने पर थियन तो मोई पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मोई को सब कुछ पता था, फिर भी वो जानबूझकर थियन के साथ अभी तक खेल रही थी। तो थियन गुस्से में हांगकांग जाने के लिए अपनी एक फ्लाइट बुक करता है स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट के लिए। जब मोई उससे बात करने आती तो वो उसे इग्नोर कर देता है। देन फिर भी मोई उसके पीछे जाती है तो थियन उससे कहता है कि मैं झूठ बोलने वाले और धोखा देने वालों से सख्त नफरत करता हूँ, तुम उन्हीं में से एक हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मोई वहाँ रोते हुए रह जाती है। इसके बाद थियन अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है मोई के बारे में सोच कर। उसके फ्रेंड्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि थियन असल में गुस्सा है क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने मोई को बचाने के लिए किया। तो थियन के फ्रेंड्स मिलकर उसे उसके घर छोड़ जाते हैं। इसके बाद मोई थियन का केयर कर रही थी तो थियन उसे कहता है कि मैं अब से कभी भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। तो मोई वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन सुबह मोई थियन के लिए सूप बनाती है, पर थियन उस सूप को फेंक देता है। इसके बाद मोई ऑफिस में चेयरमैन से बात करने के लिए जाती है और वो चेयरमैन से अपने म्यांमार जाने के बाद एक चीज भिजवाने के लिए कहती है जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। फिर थियन ऑफिस में, घर में, हर जगह मोई को बस इग्नोर करता है। तो मोई जब ऑफिस छोड़कर जा रही थी तब थियन उसे कहता है कि एज ए एम्प्लॉय तुमने कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, बट एज माई वाइफ तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया। ये कहकर थियन वहाँ से चला जाता है। मोई बेचारी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मोई के बैंकॉक में आखिरी दिन का। वो थियन के लिए खाना बनाती है और उसे आखिरी बार उसका खाना खाने के लिए कहती है, पर थियन वो भी नहीं खाता। तो मोई बहुत ही ज्यादा सैड होकर रोने लगती है एंड उसे सी ऑफ भी करने नहीं आता। इसके बाद मोई म्यांमार पहुंचती है और अपने फ्रेंड के गले लगकर वहाँ भी रोने लगती है। तो अगले दिन हम देखते हैं थियन भी म्यांमार पहुंच जाता है। जिस प्रोजेक्ट में मोई काम करने वाली है उसी जगह पर। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मोई ने जिस चीज को म्यांमार भिजवाने के लिए चेयरमैन से कहा था वो और कोई नहीं बल्कि थियन ही था। तो दोनों के आमने सामने आते ही फिर से दोनों में नोकझोंक शुरू हो जाती है एंड मोई की वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि मोई डिवोर्स से पहले थियन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसने थियन को यहाँ बुलवाया। तो थियन यहाँ से जल्दी से घर जाने के लिए प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। अंदर अगले दिन से वो काम पे भी लग जाता है और सुबह सुबह सभी के टेंट्स में जाकर मेगाफोन से चिल्लाकर सभी को जगाता है और सभी को काम पे लगा देता है। काम में वो कुछ इस तरह खो जाता है कि उसे अपने सामने एक गड्ढा भी नहीं दिखता है, वो उसमें गिर जाता है। उसे देखकर मोई उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। देन मोई उसके पीछे जाती है तो थियन उसे पूछता है आखिर तुमने मुझे चेयरमैन से कहकर यहाँ क्यों बुलवाया। तो मोई कहती है तुम्हारी वाइफ होना इतना भी आसान नहीं है, घर में मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ती है और बाहर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो थियन कहता है तुम्हें तुम्हारे एहसानों का बदला चाहिए, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मोई कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सजेशंस हैं। नंबर 1 मुझे डिवोर्स दे दो प्लस 10 मिलियन बार। तो थियन कहता है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगा। तो मोई कहती है तो इसका मतलब है तुम मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहते। तो थियन कहता है चाहता तो हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मोई उनका मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और उसे कहती है फिर तो हमारी शादी को सीक्रेट रखना अब जरूरी नहीं रहा। थियन उसे मैरिज सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश करता है पर मोई उसे नहीं देती। थियन उससे सेकंड सजेशन के बारे में पूछता है तो मोई कहती है सेकंड सजेशन तो बहुत ही इजी है, तुम मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने दो। तो थियन कहता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो। तो मोई उसे कहती है तुम्हें दोनों में से कोई तो सजेशन माननी ही पड़ेगी, वरना तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा है। अगर 2 महीने के अंदर तुमने मुझे 10 मिलियन बार नहीं दिए तो हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता, प्लस उसके बाद तो हमारी ग्रैंड शादी भी होगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है, पर थोड़ा जल्दी सोचना क्योंकि मुझे पैसों की कमी है, पता नहीं ये मैरिज सर्टिफिकेट मेरे हाथ से कब उड़ जाए। ये कहकर मोई वहाँ से चली जाती है। तो थियन अब सोचने लगता है कि उसे 10 मिलियन बार कहाँ से मिलेगा। तभी उसके टेंट की पावर कट हो जाती है और मोई अपने फेस पर टॉर्च मारते हुए उसके टेंट में आती है। उसे देखकर थियन तो डर ही जाता है। तो वो उसे यहाँ के पावर कट के बारे में बताती है
एंड देन उसके एब्स टच करने लगती है। तो थियन कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? तो मोई कहती है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, वैसे भी अब से तो मैं तुमसे फ्लर्ट करने ही वाली हूँ, क्योंकि तुम तो सेकंड सजेशन ही चूज करोगे, क्योंकि तुम इडियट तो हो नहीं एंड तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो इतनी आसानी से मैं तुमसे अलग तो होने वाली नहीं हूँ। तो थियन कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, पर इसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि अब से तुम्हारी लाइफ अब से पहले की तरह पीसफुल नहीं रहेगी। तो थियन अब मोई को अपने रूम से जाने के लिए कहता है, तो मोई भी जाने से पहले से कहती है मैं भी अब वेट नहीं कर सकती तुमसे फ्लर्ट करने के लिए, तो देखते तुम कब तक इसे झेल सकते हो। तो मोई अपनी फ्लर्टिंग शुरू कर देती है। इसके बाद मोई को पता चलता है कि थियन के लिए एक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो वो उसके लिए अप्लाई करती है। और थियन जल्दी से काम खत्म करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बुलवा लेता है। मोई जब कॉब के साथ बात करी थी तो कॉब उससे पूछता है कि तुम्हारा तो यहाँ और काम बचा नहीं है, तो तुम जल्दी से अभी बैंकॉक जा सकती हो, पर तुम क्या यहाँ सिर्फ थियन के लिए रुकी हुई हो? तो मोई कहती है वो भी एक रीजन है, पर मैं थियन को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए सबसे बेस्ट हूँ। तो कॉब उससे पूछता है तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कि तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई हो। तो मोई से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वहाँ पे थियन आता है और उन सभी को वहाँ से भगा देता है, यही कहकर कि बाकी सभी को भी खाने का मौका दो और बात करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम पे ध्यान दो। तो मोए उसके सारे कलीग्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थियन के असिस्टेंट के पोस्ट के लिए काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से एक फैंग भी थी। तो आज उनका एक रिटर्न टेस्ट होता है जिसके क्वेश्चंस थियन ने प्रिपेयर किए थे। तो टेस्ट के बाद आंसर शीट चेक होने जाते हैं, जहाँ थियन भी आंसर शीट चेक कर रहा था। तो थियन जैसे ही मोई का आंसर शीट देखता है उसे वो रिजेक्ट कर देता है, पर उसके सीनियर्स जब उस आंसर शीट को देखते हैं तो वो लोग उसे पास करवा देते हैं, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा सही आंसर लिखे थे। जिसके बाद 5 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें से मोई भी एक थी और फैंग भी थी। तब उनसे सवाल जवाब शुरू होता है, पर मोई सबसे अच्छा जवाब देती है। तो आखिर में उन सभी से पूछा जाता है कि कौन कौन सिंगल है। तो मोई को छोड़कर बाकी सभी सिंगल थे। तो इंटरव्यूअर्स मोई को छोड़ के बाकी सभी को जाने के लिए कह देते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि थियन की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि उसके असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जिसे भी चुना जाएगा उसे मैरिड होना होगा। तो थियन ने तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मोई को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। इंटरव्यू के बाद मोई थियन के पीछे भी जाती है। थियन उसे रोकने के लिए कहता है, पर मोई तो उसी की तरफ आती है। इस चक्कर में थियन नीचे गिर जाता है, तो मोई भी उसके ऊपर गिर देती है। उसे कहती है क्या तुम्हें झटका लगा? पर ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सो जस्ट वेट एंड सी, मैं तुम्हारे साथ अब आगे क्या क्या करने वाली हूँ। तो ये कहकर मोई वहाँ से स्वैग के साथ चली जाती है। तो इसके बाद से थियन को तो मोई के सपने भी आने लगते हैं, जहाँ मोई के साथ उसकी शादी हो चुकी है और उसके जुड़वा बच्चे भी हो गए हैं। तो मोई आधी रात को ड्रिंक करके थियन के टेंट की तरफ आने लगती है, थियन का नाम चिल्लाने लगती है। तो थियन जल्दी से बाहर आता है और उसे चुप करने के लिए कहता है। तो मोई उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। थियन मोई की फ्रेंड को उसे ले जाने के लिए कहता है, पर मोई कहती है वो तो नहीं जाने वाली, क्योंकि वो अपने हबी से मिलने आई है। जब तक थियन उसे आई मिस यू नहीं कहेगा तब तक वो तो जाएगी ही नहीं। तो फाइनली थियन को कहना ही पड़ता है कि आई मिस यू। तो मोई सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन थियन मोई को लेट से काम पे आने के लिए डांटता है एंड बहुत सारा फील्ड वर्क करवाने के बाद वो उसे ऑफिस वर्क भी करवाने लाता है एंड उसे बहुत सारा काम करने को दे देता है। पर मोई भी बहुत ही जल्दी से वो सारा काम खत्म भी कर देती है, जिसे देखकर थियन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। तो अब से तो थियन का डेली वर्क बन गया था कि मोई को बहुत सारा फील्ड वर्क करवाना। तो मोई भी आकर अपने गंदे कपड़े उसके ऊपर झाड़ती। तो मोई भी उसे परेशान करने के लिए ग्रुप में थियन से अपने प्यार का इजहार करती। तो थियन उसका काम डबल कर देता। तो मोई कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो तो सभी के सामने थियन पे अपने प्यार का तीर छोड़ती एंड फ्लाइंग किस भी देती। तो थियन के फ्रेंड्स को थियन और मोई के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता था। तो वो लोग जब मोई के साथ बैठकर याडा, डच और मोई और थियन की शादी के बारे में बात कर रहे थे, तब पीछे से कॉब उनकी बातें सुन लेता है। जब मोई उन्हें बता रही थी कि डच याडा की प्रॉब्लम के बाद मोई और थियन का डिवोर्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद कॉब मोई से मिलने जाता है, उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी और थियन की शादी के बारे में सब कुछ पता है, तो मोई प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे डिवोर्स तक तुम्हारा वेट करूंगा। इससे पहले मोई कुछ कहती थियन वहाँ पहुंच जाता है। कॉब से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें मोई ने क्या कहा, पर इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो मोई को ले जाने लगता है। तो कॉब उससे कहता है कि मोई से मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो थियन कहता है ठीक है यही बात कर लो, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। तो कॉब कहता है मुझे इससे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। तो थियन कहता है मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। तो थियन उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने कॉब को हमारे बारे में क्यों बता दिया। तो मोई की कुछ बात ही नहीं सुनता है। उससे कहता है अगर तुम्हें कॉब पसंद है तो तुम उसके साथ रहो, क्योंकि ये मेरे लिए आसान होगा, मुझे तुम्हें 10 मिलियन बार पे तो नहीं करने होंगे। तो मोई कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे 10 मिलियन बार नहीं दिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ तब तक फ्लर्ट करने वाली हूँ जब तक तुम्हें मुझसे सच में प्यार नहीं हो जाता तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो थियन से कहता है कि देखते हैं तुम्हें कॉब से प्यार होता है या मुझे तुमसे। तो थियन वापस आकर मोई के बारे में सोचने लग जाता है और इधर मोई सोचती है कि थियन को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कॉब से प्यार हो जाएगा। तो अगले दिन कॉब मोई के लिए फ्लावर लाता है जो वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। इधर ये बात फैंग जाकर थियन को बताती है। तो थियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा या जेलसी होती है पता नहीं, पर वो मोई को बहुत सारा काम करने के लिए दे देता है। तभी वहाँ कॉब अपने टीम मेंबर्स के साथ आ जाता है और थियन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। तो सीन यहीं पे कट होता है। मोई अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसे पूछती है कि आखिर कॉब क्या सोच रहा है। तो उसकी फ्रेंड तुम उसे बताती है कि कॉब उसे चैलेंज करने के लिए गया है फाइट के लिए। इस सुनके मोई तो शॉक्ड रह जाती है। इधर हम देखते हैं कॉब थियन से कहता है कि अगर मैं चैलेंज जीत गया तो तुम मुझे मोई के साथ फ्लर्ट करने से नहीं रोकोगे। तो थियन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो मोई थियन को समझाने आती है कि वो कॉब से फाइट ना करे, क्योंकि कॉब हार मानने वालों में से नहीं है, आज तक वो कोई भी चैलेंज नहीं आ रहा है। तो थियन को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो मोई से कहता है कि अब जब उसने मुझे चैलेंज कर ही दिया तो फिर उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो जब थियन उसकी बात नहीं मानता तो मोई उसके भैया भाभी के पास जाती है, क्योंकि वो लोग भी इसी प्रोजेक्ट के लिए आए हुए थे। तो मोई उन दोनों को
थियन को समझाने के लिए भेजती है। तो दोनों थियन को समझाने आते हैं कि वो कॉब से फाइट ना करे, पर थियन कहता है किसने कहा कि मैं उससे फाइट करने वाला हूँ। थियन उन्हें कहता है कि आप लोग बस ये जान के रहिए कि मैं ये सब मोई को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो वो लोग भी अब थियन के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो अब फाइनली वो दिन आ ही गया था। दोनों अपनी अपनी टीम के साथ एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। मोई तो काफी ज्यादा घबरा रही थी कि कहीं ये लोग मारपीट ना करने लगे, पर तभी वो देखती है कि ये लोग तो बस फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। और उसके बाद उससे पता चलता है कि उनके बीच तो फुटबॉल का चैलेंज लगा था और उसकी फ्रेंड ने बस मजाक किया था। तो पहला गोल थियन मारता है। मोई उससे काफी ज्यादा चीयर करती है, पर अगली बार वो कॉब को चीयर करने लगती है तो थियन का ध्यान भटक जाता है। कॉब की टीम जीत जाती है। तो थियन वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे मोई भी आती है। उसे कहती है मैंने कहा था तुमसे कॉब से चैलेंज मत करना। तो थियन कहता है अब तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, मैंने देखा तुम उसके लिए चीयर कर रही थी, तुम तो काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि वो जीत गया। तो मोई कहती है भले ही कॉब गेम में जीत गया, पर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गेम हारो या जीतो, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। देन वो उसे अपने करीब करके कहती है तुम जल्दी से मेरे प्यार में पड़ो ना, क्योंकि मैं तुमसे फ्लर्ट करते हुए थक चुकी हूँ। थियन उससे अपने आप को छुड़ाता है, कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझ पे चांस मारना छोड़ दो। वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था तो वो लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था मोई की बातों के बारे में सोचकर। तो रात को कॉब एंड टीम पार्टी करते हैं जहाँ मोई भी थी। तो वहाँ उसे पता चलता है कि कल थियन और उसकी टीम को पनिशमेंट मिलने वाली है। तो अगले दिन हम देखते हैं थियन एंड टीम लुंगी पहनकर काम पर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बड़े उनके मजे लेते हैं। थियन से तो लुंगी संभल नहीं रही थी तो मोई उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। मोई हेल्प कम एंड फ्लर्टिंग उससे कुछ ज्यादा ही कर रही थी। तो वो थियन को कल अपने साथ कल मंदिर जाने के लिए कहती है। थियन तो पहली बार मना करता है, पर मोई के सामने अब उसकी कहाँ चलने वाली थी, तो वो जाने के लिए मान ही जाता है। तो अगले दिन मोई रेडी होकर थियन के पास आती है एंड वो थियन की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड उससे भी कहती है कि वो भी मोई की तारीफ करे। तो थियन उसकी तारीफ की तो पता नहीं, पर उसका मजाक अच्छा खासा उड़ा लेता है। तो मोई इसके लिए लुंगी लेकर आई थी। थियन पहनने से मना करता है, पर मोई उसे जबरदस्ती पहना देती है एंड वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम कॉब को देखते हैं जो सज धज के मोई के टेंट के पास आता है। तो वो उसकी फ्रेंड से पूछता है मोई के बारे में। तो वो बताती है कि मोई तो थियन के साथ बाहर गई है। ये सुन के भाई तो बड़ा सैड हो जाता है। तो मोई मंदिर जाने से पहले थियन के पैसों से खूब सारा शॉपिंग करती है। दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। देन काफी सारे मंदिर जाते हैं जहाँ उनका मस्ती कंटिन्यू रहता है। तो अब थियन भी मोई के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो लोग एक मंदिर आते हैं जहाँ मोई कहती है कि वो यहाँ अपने प्यार के लिए प्रे करने आई है। देन वो थियन को बताती है कि जो भी कपल यहाँ अपने प्यार के लिए प्रे करते हैं वो लोग कभी भी बिछड़ते नहीं। थियन को आज उसकी बातें बकवास नहीं लगती। इसके बाद दोनों प्रेयर करने जाते हैं। प्रे करते हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड मुस्कुराते हैं। जिसके बाद मोई एक मंदिर में थियन का फोटो रखकर भगवान से प्रे करती है कि थियन उसे प्यार करने लगे। जिसके बाद वो लोग और भी कई सारे मंदिर जाते हैं, प्रे करते हैं। मोई थियन के मोबाइल पे दूसरी भाषा में एक मैसेज भेजती है, उनसे कहती है कि अगर तुमने इसे ट्रांसलेट कर लिया तो मैं हमारी मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद वो लोग बोट राइडिंग के लिए जाते हैं जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थियन की मॉम ने मोई को कॉल किया था और उससे कहा था कि डच का भी कोई अता पता नहीं है, वो शायद भाग गया होगा, तो आगे थियन को उसका खतरा नहीं होगा। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तो तुम्हें अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अब अपनी जिंदगी जी सकती हो। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में मोई और थियन एक और मंदिर जाते हैं जहाँ मोई भगवान से प्रे करती है कि उसके जाने के बाद थियन हैप्पी एंड हेल्दी रहे, उसे उसका ट्रू लव मिले जो उसके लिए सही रहेगी। अब तक जितने टाइम वो थियन के साथ थी इसी में वो बहुत ज्यादा खुश है। इस जन्म में तो थियन के साथ वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, पर अगले जन्म में वो प्रे करती है कि थियन उसे भी प्यार करे। जिसके बाद दोनों एक ब्यूटीफुल सी जगह पर सनसेट देखने के लिए जाते हैं जहाँ मोई थियन को एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, क्योंकि एक भी फोटो उनकी साथ में नहीं है। तो दोनों फोटो खिंचवाते हैं एंड सनसेट एंजॉय करते हैं। मोई थियन का हाथ पकड़ना चाहती थी पर वो नहीं कर पाती। जिसके बाद दोनों जब वापस आ रहे थे तब उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मोई को काफी चोट लगती है, उसका काफी खून बह जाता है। तो थियन उसे अपने साथ पासी के आदमी के घर ले जाता है जिन्हें थाई बोलनी आती थी। वो उन्हें डॉक्टर बुलाने को कहता है, पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ आसपास 100 किलोमीटर में कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं है। तो थियन अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है एंड वहाँ के एक डॉक्टर से बात करता है एंड वो अपने फ्रेंड से इसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। देन वो सारी रात मोई का केयर करता है। तभी वैन का ड्राइवर उसे मोई का सामान ला कर देता है। तो उस बैग में मोई की एक दूसरी डायरी थियन को मिलती है जिसे वो पढ़ता है एंड उसमें सिर्फ थियन के बारे में लिखा हुआ था। उस डायरी को पढ़ने के बाद थियन को भी समझ में आने लगा था कि मोई उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अगली सुबह मोई को हो जाता है। मोई थियन को थैंक यू एंड सॉरी कहती है। इसके बाद दोनों सी साइड बैठे हुए थे। मोई थियन से कहती है जब तुम मुझे अपनी वाइफ कहते हो एंड अपने आप को मेरा हस्बैंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थियन कहता है कि पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब कहा। तो मोई कहती है फिर तुमने मेरा शोल्डर क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो अपना हाथ नीचे हटा देता है। तो मोई फिर से उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखती है, कहती है मुझे पसंद है, तुम मुझे ऐसे पकड़ सकते हो। देन दोनों सी साइड का व्यू एंजॉय करते हैं। इसके बाद उस फैमिली को थैंक यू कहने के बाद वो लोग वापस लौट आते हैं। देन जब दोनों अपने अपने टेंट की तरफ जा रहे थे तब मोई थियन से कहती है तुम जल्दी से मेरे उस मैसेज को ट्रांसलेट करके मुझे बता देना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ आज ही का दिन है। कहकर वो अपने टेंट की तरफ चली जाती है। कॉब मोई से मिलने के लिए आता है जहाँ मोई उसे बताती है कि वो परसों हांगकांग वापस जाने वाली है। जब कॉब उससे इसका रीजन पूछता है तो मोई कहती है कि वो अमेरिका पढ़ने के लिए जाने वाली है। कॉब शॉक रह जाता है, उससे पूछता है अचानक ये सब कैसे हो गया। तो मोई कहती है ये सब अचानक नहीं हुआ, उसने काफी पहले ही इसके बारे में सोच रखा था। तो कॉब कहता है तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगले दिन मोई
थियन को शाम के 6 बजे तक का टाइम देती है उस मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाया तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट वापस नहीं करेगी। तो थियन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस मैसेज को ट्रांसलेट करने में लग जाता है। देन शाम के 6 बजे से पहले ही वो उस मैसेज को ट्रांसलेट करके दिखाता है, पर मोई कहती है ये तो गलत है। देन वो उसे उसका असली मीनिंग बताती है। देन उसे कहती है कि वो उससे रात को मिलने के लिए आएगी, तो वो तैयार है। देन वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स भी पीछे से हल्ला करते हैं। तो थियन समझ जाता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे चीट किया। वो लोग पहले से ही मोई के साथ मिले हुए थे, जानबूझकर उन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया। तो रात को थियन के दोस्त मिलकर थियन को काफी ज्यादा ड्रिंक करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आज थियन और मोई का फर्स्ट नाइट का प्लान बनाया था। तो थियन को फुल टल्ली करवाने के बाद वो उसे मोई के साथ उसके टेंट में अकेले छोड़ देते हैं, जहाँ मोई थियन को उनका मैरिज सर्टिफिकेट देती है। एंड देन वो खुद बाहर आ जाती है। तो थियन भी बाहर आता है एंड फिर दोनों वहीं सोफे पर लेटकर चांद को देखते हुए अपने बचपन की बातें करने लगते हैं। थियन उससे बात करते हुए सो जाता है। तो मोई उसका हाथ पकड़कर कहती है वो नहीं चाहती कि कल हो। देन वो भी वहीं सो जाती है। अगली सुबह थियन की जब नींद खुलती है तो आसपास वो मोई को नहीं देख पाता। वहाँ उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। देन उसे देखने के बाद वो मोई के बारे में सोचने लग जाता है। उसकी कही गई पिछले कुछ दिनों की बातों के बारे में सोचने लग जाता है। तो भाग कर मोई को ढूंढने के लिए जाता है। देन उसे रास्ते में कॉप मिलता है, तो वो उससे मोई के बारे में पूछता है, पर उसे भी मोई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो फिर से भागने लग जाता है एंड मोई को ढूंढने लग जाता है। इधर हम देखते हैं मोई वैन में बैठकर जा रही थी। तो वे मोई को ढूंढ रहा था एंड उसे मोई की वैन दिख भी जाती है। तो वो पीछे से कार रोकने के लिए चिल्लाता है, पर ड्राइवर को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी उसकी तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। तो वो उससे वॉकी टॉकी लेकर सिक्योरिटी गार्ड को कहकर उस वैन को रुकवाता है एंड वैन वापस पीछे आने लगती है। मोई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। देन थियन जब उसके सामने आता है तो वो उसे देखकर रोने लगती है। एंड अब थियन भी समझ चुका है कि वो भी मोई से प्यार करता है एंड उसके बिना वो भी नहीं रह सकता। इसलिए वो अपने मन में कहता है कि अब वो मोई को अपने से दूर कभी जाने नहीं देगा। तो थियन उसे वापस से अपने टेंट में ले जाता है एंड टेंट को अंदर से लॉक कर देता है। मोई जब उससे पूछने वाली थी तो थियन उसके करीब जाता है और उससे कहता है, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? सुबह जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कितना ज्यादा डर गया था, क्या तुम्हें पता भी है? एंड क्या तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हें जाने से क्यों रोका? क्योंकि तुम्हें अपने रिपोर्ट्स वापस से सारे बनाने होंगे। सुनकर मोई तो शॉक्ड रह जाती है। तो थियन कहता है, तुम मुझे बिना बताए भाग गई, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर से तुम्हें डबल काम करना होगा। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि अब से अगर मोई यहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो उसे जाने ना दिया जाए। ये कहकर वो फ्लोर पे आके लेट जाता है। मोई को कहता है तुम बेड पर सो जाओ। थियन मन में कहता है कि मैं अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये खुशखबरी तो दोनों मम्मियों को भी मिल जाती है। तो वो दोनों तो काफी खुश होते हैं दोनों के लिए। तो उठने के बाद मोई थियन से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, पर थियन तो उसकी बात ही नहीं सुनता। मोई उसे बार बार समझाती है कि अगर बाहर सभी को पता चल गया कि हम दोनों एक साथ रह रहे हैं तो वो हमारे बारे में बातें करेंगे। पर थियन तो बस अपनी ही धुन में मगन था। तो मोई अपना सामान उठाकर जाने लगती है। तब थियन उसे कहता है कि अभी सारे टेंट्स फुल हो चुके हैं तो तुम्हारे लिए तो जगह होगी ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तो मोई थियन के टेंट से जाने की पहली कोशिश में फेल हो जाती है। देन मोई पेट दर्द का बहाना करके थियन को टेंट से बाहर निकालती है। एंड देन कुछ देर बाद वो अपना सामान वामान लेकर नीचे उतरती है, पर नीचे तो थियन ने 2 बॉडीगार्ड्स रखे हुए थे जो उसे वहाँ से जाने ही नहीं देते। तो मोई को हार मान के ऊपर ही आना पड़ता है। तो मोई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे थियन के टेंट की चाबी मिल जाती है। तो मोई टेंट को अंदर से लॉक कर देती है। तो थियन के वापस लौटने के बाद मोई उससे एक डील करती है कि अगर उसने उसे यहाँ से जाने दिया तो फिर वो चेयरमैन से कहकर उसे हांगकांग भिजवा देगी। पर थियन इसके लिए राजी नहीं होता। तो मोई उसे काफी ज्यादा समझाती है कि अगर उसने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया तो सभी के सामने थियन का इमेज खराब हो जाएगा, क्योंकि सभी को तो पता है कि मोई शादीशुदा है। तो थियन कहता है तुम तो मेरी ही वाइफ हो, और वैसे भी मॉम ने कहा है कि हम दोनों की शादी जल्दी होने वाली है। तो मोई तंगा कर उसे कहती है कि फिर तुम एक नई जगह ढूंढ लो, क्योंकि अब से मैं यहीं रहने वाली हूँ। इसके बाद दोनों काम पे जाते हैं, जहाँ मोई थियन से बिल्कुल भी बात ही नहीं करती। देन अपनी फ्रेंड को जाकर सब कुछ बताती है। उसे बताती है कि थियन ने मुझे बस परेशान करने के लिए यहाँ रोक लिया, एंड वो तो मुझे अपने टेंट से भी बाहर निकलने नहीं दे रहा है। उसे मैंने हांगकांग भिजवाने का भी ऑफर दिया था, पर वो तो हांगकांग भी नहीं जाना चाहता। तो उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा ही तो है, यही तो तू चाहती थी, तू उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अब तेरे पास मौका है। तो मोई कहती है पर थियन तो मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता। उसकी फ्रेंड उसे आइडिया देती है कि जैसा तूने उसे बिना उसके परमिशन के यहाँ बुलवाया, वैसे ही तू उसे यहाँ से भिजवा भी तो सकती है, क्योंकि अभी तो तू चेयरमैन की सबसे फेवरेट एम्प्लॉय बन चुकी है। तो वो इस बारे में बात करने के लिए सीनियर चैट के पास जाती है। इसके बाद वो थियन के पास आकर उसे एडवांस में कांग्रेचुलेट करती है और उसे बताती है कि आज की मीटिंग में हमें तुम्हारा हांगकांग का ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा। पर थियन उसकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है। मीटिंग में थियन के ट्रांसफर के बारे में कोई तो कुछ नहीं बताता, पर मोई को झटका तो तब लगता है जब थियन सभी के सामने बताता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, एंड मोई को इंडिकेट करते हुए बताता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मुझे यहाँ किसी के कहने पर जबरदस्ती भेजा गया है, पर मैं यहाँ सभी के सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी पहले से ही मुझे इस प्रोजेक्ट में भेजना चाहती थी। मैं यहाँ खुद ही आना चाहता था, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मोई तो सुनकर शॉक्ड रह जाती है। तो वो सीनियर चैट से आकर पूछती है इस बारे में। थियन ने जो भी कहा वो उसने सच कहा, प्लस वो उसे ये भी बताता है कि थियन की मॉम टीपीसी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं थियन चेयरमैन से बात करने के लिए गया था म्यांमार आने के लिए, क्योंकि डच को अभी तक पकड़ा नहीं गया था। उसे डर था कि कहीं वो मोई को हर्ट ना करे, इसलिए वो मोई को प्रोटेक्ट करने के लिए आना चाहता था। तो ये जानने के बाद मोई तो अपना सर छुपाते हुए एक कोने में जाकर चुपचाप बैठी हुई थी। तो थियन कहता है कोई जाकर चेक करो मैडम, इतने बड़े शॉक के कारण अभी भी जिंदा है या नहीं। तो मोई अब चुपचाप वहाँ से उठकर
मोई छुपाते हुए निकलने की कोशिश करती है, पर थियन उसे रोकता है, बट मोई काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। तो इसके बाद से मोई पूरे दिन थियन से नजरें मिला ही नहीं पाती, वो उसके सामने बस सर झुकाए खड़ी रहती है। तो थियन भी उसे चिढ़ाकर उसके काफी मजे लेता है। अब थियन मोई से सच में शादी करना चाहता है। तो जब थियन के दोस्तों को पता चल गया था कि थियन अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है कंपनी का, तो वो लोग उससे 6 महीने का बोनस मांगने लगते हैं। तो थियन कहता है कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, तुम लोग मुझसे पैसे मांग रहे हो, मेरा अकाउंट अभी खाली है, मुझे 10 मिलियन बाट की जरूरत है। उसके फ्रेंड्स उससे रीजन पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि अगर मैंने किसी को 10 मिलियन बाट वापस नहीं किए तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। तभी केबिन में मोई भी आ जाती है, वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि आखिर तू कहना क्या चाहता है। थियन उनसे मजाक करते हुए कहता है कि अगर मुझे डिवोर्स चाहिए तो मुझे मोई को 10 मिलियन बाट देना पड़ेगा, वरना मुझे उससे सच में शादी करनी पड़ेगी। तो उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं तो फिर कर लेना शादी, फिर तुझे उससे पैसे देने तो नहीं पड़ेंगे। तभी थियन मोई को देख लेता है, तो वो अपने फ्रेंड से कहता है, हाँ यार तुम लोगों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, मैं तो उससे शादी भी कर सकता हूँ। तो मोई वहाँ से छुपते हुए बाहर आ जाती है एंड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि थियन अब मुझसे शादी करने वाला है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे 10 मिलियन बाट मुझे देना ना पड़े। मोई कहती वो ऐसा होने नहीं देगी, वो उससे पहले यहाँ से भाग जाएगी। तो वो थियन की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि थियन उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसे पैसे देना नहीं चाहता। तो मॉम थियन को कॉल करके उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाती है। तो थियन उन्हें बताता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था अपने दोस्तों के सामने एंड उसने ये सुन लिया एंड उससे गलतफहमी हो गई। पर मॉम को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। तो थियन उन्हें बताता है कि मैं अब सच में मोई से प्यार करने लगा हूँ, वरना मैं उसे जाने से क्यों रोकता। तो मॉम आप बस शादी की तैयारी करिए, 2 महीने बाद मैं मोई को लेकर घर वापस आ जाऊंगा, फिर आप हमारी शादी करवा देना। ये सुनकर मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है, पर इधर मोई तो बड़ी परेशान थी कि थियन की मॉम ने उसे अच्छी तरह से समझाया नहीं। तो वो उन्हें कॉल करती है, पर थियन की मॉम उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर मोई अपनी मॉम को कॉल करती, तो थियन की मॉम उन्हें भी कॉल उठाने से मना कर देती। इधर कॉब यहाँ से जाने वाला था, तो मोई उससे मिलने आती है। तो कॉब मोई से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे जाने से पहले कोई मदद चाहिए मेरी। तो मोई कुछ सोचती है, सीन यहीं पे कट होता है। तो रात को थियन मोई को ढूंढ रहा था, तो कॉब एंड गैंग थियन को बुलाकर उसे फुटबॉल के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें अगर थियन जीता तो मोई उसके साथ उसके टेंट में रहेगी, और अगर थियन हार गया तो मोई उसके फ्रेंड्स के साथ आकर रहेगी और उसके रहने के लिए वो लोग जगह भी बना देंगे। तो थियन इसके लिए मान जाता है, पर गेम में कॉब हार जाता है, इसलिए कॉब एंड टीम को पनिशमेंट मिलती है, जहाँ थियन उनके टीम के सभी लड़कों को लड़कियां बनाकर डांस करवाता है। तो मोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थियन उसे पकड़ लेता है, उससे उसका फोन भी छीन लेता है। अगले दिन दोनों काम कर रहे थे, तभी फैंग आती है, मोई से पूछती है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मोई कहती है कि हाँ, पर डिवोर्स भी जल्दी होने वाला है। ये सुनने के बाद फैंग को लगने लगता है कि मोई अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद थियन के साथ आना चाहती है। फैंग वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोई और थियन फिर से डिवोर्स एंड शादी को लेकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फैंग छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेती है और उनकी बातों को फिर से वो मिसअंडरस्टूड कर लेती है। अपने कुछ फ्रेंड्स को भी जाकर वो बता देती है कि मोई अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है, थियन के साथ आना चाहती है। तो अब मोई थियन से सच में डिवोर्स लेना चाहती थी, क्योंकि थियन के साथ उसके आर्ग्यूमेंट के बाद एकदम कंफर्म हो गई थी कि थियन उससे सच में पैसे ना देने के लिए शादी कर रहा है। वो अपनी फ्रेंड से थियन के फैमिली लॉयर को कांटेक्ट करने के लिए कहती है, ताकि थियन को ये पता ना चले कि वो डिवोर्स की प्लानिंग कर रही है। तो रात को थियन फिर से मोई को ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स के पास आता है, उनसे पूछता है मोई के बारे में, पर वो लोग बताते हैं कि उन्होंने तो मोई को देखा ही नहीं। पर थियन जब टूम से पूछता है, तो टूम उसे डर के मारे बता देती कि वो उसके टेंट में रेस्ट कर रही है। तो थियन मोई को जगाता है, उसे अपने साथ अपने टेंट ले जाता है। रास्ते में मोई को काफी नींद आ रही थी, तो थियन उसे पिगी बैग देकर टेंट ले जाता है, जिसके बाद मोई फ्रेश होने के बाद देखती है थियन उसका काम कर दे रहा है। तो मोई उसे सोने के लिए कह देती है, पर थियन कहता है तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो। तो मोई जाकर बेड पर सो जाती है एंड थियन उसका काम करने लगता है। अगली सुबह मोई देखती है थियन ने उसका सारा काम कर दिया, तो वो थियन के पास जाकर सोचती है आखिर थियन चाहता क्या है। देन वो जल्दी से एक नोट पर कुछ लिख कर बेड के सामने चिपका कर चली जाती है। तो उसके जाने के बाद थियन का भी नींद टूटता है एंड वो उठकर वो नोट पढ़ता है एंड फटाक से वो भी दौड़कर बाहर चला जाता है। तो मोई गई थी कॉब को गुड बाय कहने के लिए, तो थियन भी वहाँ पहुंच जाता है। तो सारे फ्रेंड्स कॉब के गले लगते हैं, तो मोई भी उसके गले लगने जाती है, पर थियन उसे पीछे खींच लेता है एंड उसे दूर से ही गुड बाय कहने को कहता है। तो कॉब के जाने के बाद मोई भी वहाँ से काम का बहाना करके भाग जाती है। इधर फैंग एंड टीम मोई की डिवोर्स वाली बात को सारी जगह फैला देती है, जिस वजह से जितने भी सिंगल एम्प्लॉइज थे वो सारे मोई पे चांस मारने लगते हैं। सभी लोग मोई का वेट करते हुए उसके ऑफिस के बाहर से ही उसे झांकने लग जाते हैं। जब थियन को ये बात पता चलती है, तो वो दौड़कर मोई के पास जाता है, उसे एक पेपर से ढकने लग जाता है ताकि बाहर से उसे कोई देख ना सके। एंड देन वो उसके आगे बैठ जाता है। ये देखकर वो अपनी मॉम को कॉल करता है, उन्हें 2 महीने से पहले ही शादी फिक्स करने को कहता है। मॉम तो और ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर। मोई तो काफी गुस्से से उसे कुछ कहने जा रही थी, पर थियन उसे चुप करवा देता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कल रात जब थियन मोई को ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड्स के पास आया था, तो उसने उनकी बातें सुन ली थी, जहाँ वो लोग मोई के डिवोर्स प्लान के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंट में थियन अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे डिवोर्स का प्लान कर रही हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्लान के पूरा होने से पहले ही तुमसे शादी कर लूंगा। अब हमें काफी टाइम बाद याडा और डेच को दिखाया जाता है, जहाँ डेच याडा को फाइनली अपने पापा के कहने पर डिवोर्स दे देता है एंड वो लोग हाथ भी मिला लेते हैं थियन और मोई से बदला लेने के लिए। तो मोई को डिवोर्स अपील करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका मिल जाता है, जहाँ अगर उसने प्रूफ कर दिया कि थियन ने उसे शादी के लिए फोर्स किया है, प्लस शादी के बाद उनकी रिलेशनशिप मैरिड कपल जैसी नहीं है, तो उसे आराम से डिवोर्स मिल जाएगा, जिसके लिए मोई थियन की मॉम से रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसकी विटनेस बने। देन वो फिर से फ्री हो जाएगी। देन जब वो इसके बारे में और पता लगाने के लिए अपने कंप्यूटर पे आती है, नेट पे इसके बारे में और सर्च करने के लिए, तो उसका इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि थियन ने मोई का इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक करवा दिया था। तो मोई तो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। थियन को ये पता लगने पर वो तो हंसने ही लग जाता है। इसके बाद मोई री से बात करने के लिए आती है एंड वहीं पास ही में थियन भी था। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का मोई की फ्रेंड टुम से मोई के बारे में पूछने लग जाता है। वो लड़का मोई और री के रिलेशन के बारे में पूछता है तो टुम उन्हें बताती है कि वो दोनों भाई बहन है। तो एक दूसरा लड़का कहता है पर री तो थियन का भाई है एंड टुम से पूछता है क्या ये तीनों भाई बहन है। तो तुमको कहना ही पड़ता है कि हाँ वो तीनों भाई बहन है। तो वो लड़का पूछता है कि फिर मुझे मोई को डेट पे ले जाने के लिए किससे पूछना होगा। तो दूसरा लड़का उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें री से बात करनी चाहिए। अभी उनके पास थियन आता है तो उसे देखकर सभी लोग चुपचाप हो जाते हैं। तो थियन उसके भाई की तरफ जाता है, उसे आता देखकर ही मोई वहाँ से चली जाती है। थियन उसे रोकने की कोशिश करता है पर री उसे रोककर उसे बताता है मोई मार्केट जा रही है। तभी वही लड़का उन दोनों के पास आता है एक फ्लावर लेकर एंड उनसे फ्लावर मोई को देने की रिक्वेस्ट करता है। थियन को तो उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा था पर री उसे संभाल लेता है। तो वो लड़का उन्हें कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इंट्रो मोई से कराएं। देन वो उन दोनों को अपना इंट्रो देता है एंड उसे फूल पकड़ाकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो थियन एक दूसरे लड़के को वो फूल पकड़ाकर कहता है कि सुवित नाम के किसी लड़के ने ये तुझे देने के लिए कहा। इधर मोई टेंट में वापस आकर थियन से बदला लेने के लिए उसके लैपटॉप की बैटरी निकाल लेती है। तो जब थियन वापस आता है तो वो उससे उसका इंटरनेट अनब्लॉक करवाने के लिए कहती है पर थियन मना कर देता है। तो वो उसे उसके लैपटॉप की बैटरी दिखाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो थियन ने उसका इंटरनेट ब्लॉक करवाया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने लॉयर से भी कंसल्ट किया है डिवोर्स के बारे में। तो थियन तय कर लेता है कि वो ऐसा होने तो नहीं देने वाला। तो थियन काम पे वापस चला जाता है जहाँ वो याडा को घूमते हुए देखता है और इधर हम मोई को देखते हैं जो कि मार्केट में थी। तभी उसके सामने वहाँ डेच आ जाता है। तो कहता है पिछली बार तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया तो अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की। सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ हम थियन और री को देखते हैं जिन्हें कुछ डाउट होता है। तो री अपने कुछ आदमियों को मोई को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर मोई की फ्रेंड टुम थियन को कॉल करके बताती है कि डेच मोई को ले गया। ये सुनकर थियन भागता हुआ याडा के पास जाता है, उससे मोई के बारे में पूछने लग जाता है पर याडा कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम दोनों की वजह से डेच बहुत ही ज्यादा गुस्सा है तो मुझे नहीं पता वो क्या करने वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मोई वापस आ जाती है। थियन तो भागता हुआ उसके पास आता है, उनसे पूछता है क्या उसने तुम्हें कुछ किया, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मोई बताती है वो बिल्कुल ठीक है। थियन उससे बिना उसके परमिशन के कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है। थियन के फ्रेंड्स याडा और डेच के बारे में पता लगाने के लिए लग जाते हैं एंड थियन अपने फ्रेंड से आज रात किसी इंपॉर्टेंट मिशन के लिए उनकी हेल्प मांगता है। तो रात को थियन और उसके फ्रेंड्स के कहने पर मोई ड्रिंक करने के लिए आती है। थियन मोई को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देता है। थियन उसे अपने टेंट ले जाता है ताकि दोनों नाइट स्पेंड कर सके। पर थियन के लिए ये काम इतना भी आसान नहीं होता। मोई कभी नहाने के लिए जाती तो कभी वो उसे बाहर आने के लिए कहती, जहाँ मोई थियन से कहती कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और शायद वही थियन के प्यार के काबिल नहीं है। तो थियन मोई को किस कर लेता है, फाइनली अपने दिल की बात उसे बता ही देता है एंड दे स्पेंड द नाइट टुगेदर। तो अगली सुबह मोई थियन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो सोच रही थी कि क्या सच में थियन उसे प्यार करता है। देन वो री को बताती है कि डेच ने उसे कल कहा था थियन के साथ अकेले आने के लिए। तो री पूछता है तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो। तो मोई कहती है हमें उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन मोई एंड थियन के बारे में और ज्यादा बातें होने लगती है पर थियन के आने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। थियन मोई को अपने साथ अपने टेंट ले जाता है एंड उसे फिर से कहीं बाहर जाने से मना कर देता है एंड देन धीरे धीरे मोई एंड थियन के बीच भी सब कुछ सही होने लगता है। तो कल मोई डेच से मिलने वाली थी इसलिए वो उसे कॉल करके एक डील करती है कि वो थियन को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो अगले दिन थियन की मॉम भी यहाँ पहुंच जाती है क्योंकि उनको याडा एंड डेच के बारे में पता चल गया था। तो जब पूरी फैमिली बैठकर बात करी थी तो मोई को अचानक उल्टी आने लगती है तो वो भागकर बाहर जाती है। इससे मॉम खुश कम एंड थियन पे भड़क ज्यादा जाती है। थियन से पूछती है कहीं मोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, तुमने फोर्सफुली तो कुछ भी नहीं किया है ना। तो थियन उसे समझाता है। देन मोई आती है तो मॉम उससे पूछती है तो मोई कहती है कि वो सुबह से कुछ खाई नहीं है इसलिए उसे उल्टी हुई। इसके बाद मोई सभी को प्लान बताती है कि सबसे पहले वो और री की वाइफ मॉन डेथ से मिलने जाएंगे और उसे उनकी तय की हुई जगह पर ले आएंगे। तो वो लोग उनके प्लान के हिसाब से डेथ से मिलने जाते हैं एंड उसे थियन से मिलवाने के लिए एक जगह पर ले आते हैं जहाँ डेच उससे पूछता है कि क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो मोई उससे सब कुछ बता देती है कि उसने उसे थियन की कार को पानी में धक्का देते हुए देखा था। वो डेच के अगेंस्ट कोर्ट में गवाही भी देने वाली है। तो डेच वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही थियन और री वहाँ पहुंच जाते हैं अपने आदमियों के साथ एंड डेच को पकड़ लेते हैं। री तो उसे धमकी भी देता है कि अगर आगे से उसने कभी भी उसकी फैमिली को परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं एंड इसी बात पर वो उसे डील भी करता है जिसमें वो उसे यहाँ से जिंदा पुलिस के हवाले करेगा। एंड मोई ने तो डेच के इलीगल बिजनेस का डेटा हैक करके पुलिस को देने का प्लान भी बनाया है जिसमें वो लोग डेच को फंसा देंगे ताकि डेच के बिजनेस पार्टनर्स भी उसकी कोई मदद ना करे और वो जेल से निकल ही ना पाए। तो मोई लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है, थियन उसके पीछे जाता है। तभी थियन को पीछे से याडा बुलाती है, उसे बताती है कि ये सारा डेच का बनाया हुआ ट्रैप है, तुम सब उसमें फंस चुके हो, उसने यहाँ तुम्हें और मोई को मारने का प्लान बनाया है। तो थियन कहता है उसे उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं है। तो याडा कहती है तुम बिलीव करो या ना करो पर यही सच है। तभी हम देखते हैं डेच के गुंडे थियन के आदमियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। डेच वहाँ से भाग निकलता है। इधर थियन मोई को ढूंढने के लिए भागते हुए आता है पर मोई तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी क्योंकि डेच ने उसे किडनैप कर लिया था। पर याडा डेच पर बंदूक तान देती है और मोई को वहाँ से भागने को कहती है क्योंकि याडा डेच से बदला लेना चाहती थी उसके इतने सालों की टॉर्चर के लिए। पर डेच चालाकी से उसके हाथ से गन छीन लेता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज सुनते हैं। इसके बाद डेच गन लेकर मोई के पीछे भागता है। थियन मोई को देख लेता है तो मोई उसकी तरफ भागते हुए आती है। डेच भी उन दोनों को देख लेता है तो वो मोई की तरफ शूट करता है पर थियन मोई को हटाकर खुद पे गोली ले लेता है
एंड उसे कंधे पर गोली लगती है। तो थियन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थियन खतरे से बाहर हो जाता है। इसके बाद री डच को टॉर्चर करने के लिए आता है। इसके बाद हम देखते हैं याडा मोई से मिलने आती है क्योंकि डच ने उसे नहीं मारा था। वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसे भी अपना सच्चा प्यार मिल ही जाएगा। इधर री की आदमी सक्सेसफुली डच को थाईलैंड की पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। इसके बाद थियन को होश आता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर फैंग मोई एंड थियन के बारे में मैनेजमेंट से कंप्लेन कर देती है। तो कंपनी के सभी लोग मोई के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। उनकी बातें थियन की मॉम सुन लेती है। तो वो जाकर थियन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। थियन को तो ये भी कहती है कि वो अपने साथ मोई को ले जाएगी। अगर उसे अमेरिका जाकर पढ़ना है तो वो उसे अमेरिका भी भेज देगी। थियन को तो कुछ समझ नहीं आता। तो मॉम उसे बताती है कि कंपनी के सारे लोग मोई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मॉम तो उसे एक नोटिस भी दिखाती है जिसमें मोई के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी, जिसे देखकर थियन शॉक्ड रह जाता है। तो मैनेजमेंट वालों की तरफ से एक कमेटी आती है इंस्पेक्शन के लिए। फैंग और उसकी गैंग तो काफी ज्यादा खुश थी कि मोई को अब यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, पर झटका तो उसे तब लगता है जब कमेटी वाले एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें थियन और मोई की शादी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये जानने के बाद मैडम तो शॉक के कारण बेहोशी हो जाती है। तो इसके बाद थियन तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने तो अपनी शादी एंड हनीमून की भी प्लानिंग कर रखी थी। थियन कहता है वो उसे दुनिया की हर वो जगह ले जाएगा जहाँ वो जाना चाहेगी, पर मोई कहती है कि वो उसके साथ कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही है। तो थियन पूछता है फिर हमारा क्या होगा। तो मोई कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें मुझे ना ही 10 मिलियन बार देने पड़ेंगे, ना ही मुझे कंफर्ट करने की जरूरत है। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। थियन कुछ कहने ही जा रहा था, पर उससे पहले मोई कहती है हम दोनों शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस सुनकर थियन तो शॉक्ड रह जाता है। तो मोई कहती है हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो थियन कहता है पर हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मोई कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो एक सिंपल सा क्विज गेम खेलते हैं, इसमें अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो मैं तुमसे सच में शादी कर लूंगी। तो मोई अपने बारे में उससे कुछ सवाल पूछती है, पर थियन उसका एक भी जवाब नहीं दे पाता। पर मोई उसके बारे में, उसके पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ उसे बता देती है, पर थियन उसे कुछ भी कह नहीं पाता। सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद दोनों ऑफिस में होते हैं जहाँ दोनों ही चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो थियन के फ्रेंड्स उन दोनों को ऐसे देखकर बात करने के लिए जाते हैं कि आखिर इन दोनों में ऐसा हुआ क्या। वो लोग उनसे पूछने आते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों इतने शांत क्यों बैठे हुए हो। तो वो उन्हें बता देती है कि वो शादी कैंसिल करने वाली है और वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाने वाली है। ये सुन के वो लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं। तो मोई अपना लीव लेटर सबमिट करती है, पर थियन उसे रिप्लाई करता है कि वो किसी को भी लीव पे जाने नहीं देगा क्योंकि इससे उनका काम कंप्लीट होने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मोई थियन को बात करने के लिए बाहर ले जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि उसे लीव चाहिए क्योंकि उसे कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे, पर थियन कहता है वो उसे जाने नहीं देगा। देन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो मोई कहती है क्या तुम भूल गए हमारी शादी क्यों हुई थी, एंड अब तुम्हें डच परेशान नहीं करेगा, इसलिए अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये क्या कर मोई वहाँ से चली जाती है। तो थियन इस बारे में सोच कर परेशान था। तभी उससे मॉम मिलने के लिए आती है एंड वो भी उसे मोई के लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है क्योंकि वो मोई को अपने साथ वापस हांगकांग ले जाने वाली है। तो थियन मॉम से कहता है कि पर वो मोई को जाने नहीं देना चाहता। तो मॉम कहती है तुम उसे यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, अगर वो जाना चाहती है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। मोई ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया और अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो क्या तुम उसकी खुशी के लिए उसे जाने नहीं दे सकते। देन मॉम उसे बताती है कि डच ने जिस दिन उसकी कार को समंदर में डाल दिया था उस दिन उसे जिसने बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि मोई थी। उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए थियन की जान बचाई। उसे बचाने के चक्कर में वो तो खुद ही डूब गई थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो सांस भी नहीं ले रही थी। काफी टाइम बाद उसे सांस आई थी। हॉस्पिटल में उस दिन सिर्फ थियन ही नहीं था बल्कि उस दिन मोई भी एडमिट थी एंड उसकी कंडीशन तो थियन से भी खराब थी, पर फिर भी वो हंसते हुए थियन से मिलने गई थी और उसने थियन की मॉम से प्रॉमिस लिया था कि वो ये बात ना बताए थियन को कि उसी ने थियन की जान बचाई। जाने के बाद थियन को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो बहुत ज्यादा रोने भी लग जाता है। सुबह जब मोई सोकर उठती है तो उसे अपने बेड के पास एक लेटर मिलता है। तो उसे वो लेटर लिखा था थियन ने, इसमें लिखा हुआ था थैंक यू एंड सॉरी मोई, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, सो थैंक यू मोई, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करके मेरे जैसे इंसान से शादी करने के लिए जिसने तुम्हें सिर्फ दुखी किया, जिसने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी केयर नहीं की, एंड थैंक यू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, एंड आई एम रियली सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारे सामने जाने की, पर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम लौटा दूंगा, इसलिए मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अब यही कर सकता हूँ। तो मोई डिवोर्स पेपर्स को देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और थियन से मिलने के लिए भागती है और थियन की वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि थियन अब मोई को कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसके गिल्ट को सिर्फ टाइम ही मिटा सकता है एंड तभी वो मोई को सच्चे दिल से प्यार कर पाएगा। तो थियन अपना सामान पैक करके हांगकांग जाने के लिए निकलता है और इधर मोई पहुंचती है थियन के ऑफिस में जहाँ वो उसके दोस्तों से थियन के बारे में पूछती है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि थियन हांगकांग चला गया। ये जानने के बाद मोई बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इधर थियन जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जितने भी दिन तुमसे दूर रहूंगा मैं तुमसे प्यार करना सीखूंगा ताकि मैं तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उससे ज्यादा प्यार कर सकूं, ताकि जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन मैं तुमसे आई लव यू कह सकूं एंड हम अपने प्यार की नई शुरुआत करेंगे। तो हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं थियन हांगकांग नहीं गया था, वो तो अपने घर में ही था एंड मोई को बहुत मिस करता था। तो उसकी मॉम आकर उसे समझाती है कि ऐसे पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम सच में मोई से प्यार करते हो तो तुम्हें वो उसे प्रूव करना होगा। इसके बाद थियन मोई को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके घर जाता है जहाँ वो मोई की मॉम से माफी भी मांगता है एंड वो उन्हें मोई के बारे में हर छोटी से छोटी बात बताने को कहता है। तो मॉम उसे
मोई के बारे में सब कुछ बताती है और उसके सब कुछ में सिर्फ थियन ही था, क्योंकि मोई के लिए थियन ही उसकी पूरी दुनिया थी। तो वो मोई की मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो पास्ट को तो नहीं बदल सकता पर आगे अब सब कुछ सही होगा। तो थियन अब फिर से कंपनी आ जाता है काम करने के लिए एंड उसे एक नया प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे सिटी भेजा जाता है, जहाँ थियन एक बस में चढ़ता है। हम देखते हैं कि मोई भी उसी बस में चढ़ती है पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। थियन अपने स्टॉप पर जब उतरता है तो वो बस की तरफ देखता है। एक पल के लिए उसे भी लगा कि शायद वो मोई है, बट देन वो सोचता है मोई तो अब्रॉड में है तो वो यहाँ कैसे हो सकती है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तो मोई दूसरी सिटी शिफ्ट क्यों हुई उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। थियन की मॉम को मोई की मॉम पे कुछ शक होता है, क्योंकि जब वो उनके घर गई थी तब वो घर पे नहीं थी। जब उन्होंने कॉल किया तो मोई की मॉम ने कहा कि वो घर में ही है, वो बहुत ज्यादा बिजी है काम में। तो वो मोई और उसके मॉम के बारे में पता करने को कहती है। इसके बाद थियन एक दिन मोई को बस में चढ़ते हुए देख लेता है पर वो फिर भी उससे मिस हो जाती है। तो थियन अपने फ्रेंड्स को मोई के बारे में पता लगाने को कहता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसने सभी को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो मोई के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। थियन अगले दिन बस स्टॉप पे पहुंच जाता है टोपी वोपी लगाकर, ताकि मोई उसे पहचान ना सके। तो मोई बस पकड़ने के लिए आती है, मोई उसे नहीं देख पाती तो थियन उसका पीछा करने लग जाता है। उसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो घर की केयरटेकर से ये बात बताने से मना कर देता है। तो वो उसके घर के बाहर से उसे देख रहा था, तभी वो देखता है कि मोई बेहोश हो गई। तो वो अंदर चला जाता है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इधर थियन की मॉम को भी पता चल गया था कि मोई अब्रॉड नहीं गई है, तो वो उसकी मॉम से मिलने आती है। तभी थियन उन्हें कॉल करके मोई के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है। तो वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और थियन को हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है कि मोई प्रेग्नेंट है। मोई के होश में आने के बाद थियन उससे मिलने जाता है, पर मोई उसे देखकर ही वहाँ से जाने लग जाती है। तो थियन उसे रुकने को कहता है, तो मोई कहती है मैं यहाँ रुकूंगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। थियन कहता है वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, वो उसकी देखभाल करना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा। तो मोई कहती है क्या तुम एक बार के लिए मेरी बात नहीं मान सकते? अगर आज तुम मुझे नहीं देखते तो तुम्हें तो कभी पता ही नहीं चलता मेरे प्रेगनेंसी के बारे में, तुम्हें तो लगता है कि मैं अब्रॉड में हूँ। तो थियन पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम प्रेग्नेंट हो? तो मोई कहती है वो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो थियन को थोड़ा टाइम देना चाहती थी ताकि वो अच्छी तरह से डिसाइड कर सके कि उसे मोई की जरूरत है या नहीं। थियन ठीक उसी वक्त मोई को छोड़ के चला गया एंड उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर दिए। साथ में उसने कंडीशन भी रखे थे कि वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। थियन उसे गले लगाकर सॉरी कहता है, पर मोई कहती है उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए एंड सोचना चाहिए कि वो दोनों क्या एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं। तो मोई उससे प्रॉमिस करने को कहती है, पर थियन उससे कुछ भी नहीं कह पाता एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोई एंड थियन की मॉम्स आती है। मोई थियन की मॉम से कहती है कि वो अभी कहीं जाना नहीं चाहती, वो अकेले ही रहना चाहती है। पर थियन अपनी मॉम से कहता है कि वो मोई को अपने साथ ले जाएगा, वो उसे अकेले रहने नहीं देगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम अभी भी उसे फोर्स कर रहे हो। तो थियन पूछता है फिर मैं क्या करूं ताकि वो मुझे अपना ख्याल रखने दे। तो मॉम कहती है तूने गलती की है तो तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो थियन अपने फ्रेंड्स को मोई के घर भेजता है, उसके केयरटेकर से मोई की डेली रूटीन को मंगवाता है। अगले दिन से वो काम पे लग जाता है। वो मोई के घर आने से पहले मोई के घर की साफ सफाई, मोई के लिए खाना बनाकर रेडी कर देता है एंड मोई के फेवरेट फ्लावर भी उसके लिए ला देता है। तो वो हर रोज ऐसा करने लग जाता है। इसी तरह थियन जब एक दिन उसके घर आकर घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी मोई पहुंच जाती है। तो वो उसे देखकर छुप जाता है एंड केयरटेकर को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहता है। तो केयरटेकर आके सिचुएशन को संभाल लेती है। पर मोई को अपना वुवन बास्केट देखने के बाद कुछ डाउट होता है, तो वो एक दिन जल्दी घर वापस आ जाती है। वो थियन को देख लेती है तो मोई उस पर चिल्लाने लग जाती है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर थियन कहता है वो तो यहाँ से नहीं जाएगा। मोई तो पुलिस को बुलाने की भी धमकी देती है, पर थियन कहता है तुम्हें जो करना है करो, जहाँ तुम और बेबी रहोगे वहीं मैं भी रहूंगा। तभी वहाँ पे मोई की मॉम आती है, वो सिचुएशन को संभालती है। तो थियन कहता है जब तक वो उसे यहाँ रहने के लिए हाँ नहीं कहेगी तब तक वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो मोई की मॉम उसे अंदर ले जाती है, उसे समझाती है कि थियन अब बदल चुका है, उसे सच में तुम्हारी फिक्र है। तो रात हो जाती है, थियन अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ा था। तो मोई लाइट ऑफ करके सो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद ही दरवाजा खोलती है। थियन अंदर आता है तो मोई उसे ब्लैंकेट दे देती है। थियन तो इसी में बहुत ही ज्यादा खुश था। तो अगले दिन थियन काम पे जाता है, जहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है। तो वो भाग कर जिस घर में उसके बगल वाले घर के अंदर जाता है। मोई भी उसे देखकर उसके पीछे आती है। वो केयरटेकर से पूछती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो केयरटेकर उसे बताती है कि थियन ने ये घर रेंट पे लिया है। तो अब इसके बाद थियन मोई के लिए खाना लेकर जाता है, पर मोई खाना देखकर ही उसे भी उल्टी आने लगती है। तो वो भागकर अपने घर के अंदर जाती है। तो थियन भी उसके पीछे पीछे आता है, पर मोई उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो अगले दिन थियन मास्क पहनकर मोई के लिए खाना लेकर आता है और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल भी जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। इसके बाद घर वापस आकर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बात करते हैं, उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। तो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। पर एक दिन अचानक मोई बेहोश हो जाती है। तो थियन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि मोई को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इसलिए मोई को बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत है। तो थियन कहता है वो ये बात मोई को बताना नहीं चाहता है, वो मोई की अच्छी तरह से देखभाल कर लेगा। तो थियन मोई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता एंड उसके मेडिकेशन और डाइट का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखता। पर कुछ टाइम बाद थियन मोई के कुछ अलग सिम्टम्स दिखता है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसे प्रीक्लैम्सिया हो गया है। तो डॉक्टर मोई को हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहते हैं, वरना अगर और देर हो गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होगा। तो मोई को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। पर थियन ने अभी तक उसे उसके किडनी डिजीज के बारे में नहीं बताया था। डॉक्टर ने थियन से यह भी कहा था कि टाइम रहते हुए अगर मोई का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसका किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो थियन अपनी मॉम और मोई की मॉम को बुलाकर
साथ में मिलकर मोई को सब कुछ बताता है। सो मोई का डिलीवरी डे आता है एंड उसे ट्विंस होते हैं, पर अभी उसकी सर्जरी होनी बाकी थी, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसे किडनी की जरूरत थी। तो थियन अपनी एक किडनी मोई को देता है, तो सर्जरी सक्सेसफुल होती है, पर मोई को पता ही नहीं है कि उसे किडनी जितनी थी वो थियन है। तो उसके होश में आने के बाद उसे थियन की कुछ वॉइस मैसेजेस मिलते हैं, जिसमें वो बताता है कि हमेशा से मोई को लगता था कि उसने थियन को पहले पसंद किया, पर थियन उसे बताता है कि पहले उसे मोई पसंद आई थी। वो तो मोई का चेहरा बिना देखे ही उसे पसंद करने लगा था। उसने पहली बार मोई का चेहरा उसके ग्रेजुएशन डे पर ही देखा था, जब उसे पता चला था कि उन दोनों का मार्क्स सेम है। तो वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था। थियन के गिफ्ट देने से पहले ही मोई वहाँ से भाग चुकी थी। इसके बाद री उससे बेबीज और थियन का एक वीडियो भेजता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो थियन उससे वॉइस मैसेज के जरिए ही फाइनली उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो मोई अपने रूम से भागकर बाहर आती है, थियन के रूम में जाती है एंड वो रोते हुए थियन के पास जाती है, उसे कहती है तुमने मुझे इतने मैसेज क्यों भेजे। तो थियन उसे सॉरी कहता है। तो मोई कहती है वो बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि थियन ने उसे सच्चाई पहले नहीं बताई। तो थियन उसे फिर सॉरी कहता है, फिर तुम्हारा आंसर क्या है। तो मोई कहती है मेरा हमेशा से ही आंसर हाँ था। तो फाइनली मोई शादी के लिए राजी हो जाती है। तो फाइनली उनकी शादी का दिन आता है। थियन के दोस्त उसे पिक करने आते हैं एंड वो उसे बताते हैं कि कब आया था एंड वो मुझसे मोई के बारे में पूछ रहा था और वो मोई को ढूंढने के लिए गया है। तो थियन जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है उन सभी को एंड अपने वेडिंग वेन्यू की तरफ जाता है। तो मोई के सारे फ्रेंड्स आते हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो थियन अगर कॉब को देखता है तो वो उसके पास जाकर उसे पूछता है तू यहाँ क्या करने आया है, क्या मैंने मोई को मिसट्रीट किया जो तू यहाँ मोई से मिलने के लिए आया है। तो कॉब वो तो बस मोई को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया है। तो थियन उसे सॉरी कहता है। तो कॉब कहता है थोड़ा कॉन्फिडेंस रख यार, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तो मोई का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। देन दोनों हैंडशेक करते हैं और अपना पंगा खत्म करते हैं। तो फाइनली उनकी शादी होती है। इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।